जय गुरु जी आंटी। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? अभी जैसे दीपक अंकल ने बताया ना कि एकादशी है, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत दिन से ना मेरे दिमाग में ना एकादशी घूम रहा था। जनरली हम लोग यहाँ पूरनमासी पे सत्संग करते हैं, तो मैंने कहा गुरु जी एकादशी भी शुरू कर लो। एकादशी एकादशी पता ही नहीं क्यों इन्होंने बोला, और माय गॉड मेरे तो, मैंने कहा माय गॉड आज एकादशी है, एंड दैट टू 7 7 तारीख के दिन, एकादशी वाले दिन गुरु जी ने इतना मौका दे दिया ऐसे एकदम से रैंडमली। मुझे नहीं समझ में आता, ये सिर्फ सिर्फ उनकी कृपा है, एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने क्या किया। सारा सत्संग, देखो सत्संग बहुत है, सत्संग हम लोग सारे आजकल कर रहे हैं, लेकिन आपको सच्ची बताऊं कि इतना ज्यादा गुरुजी ने अपनी तरफ खींच लिया है ना, आफ्टर लॉकडाउन स्टार्टेड और सारा कुछ करके उन्होंने ना, अगर दुनिया से दूर कर दिया ना हमारे को, तो अपने आप से जोड़ दिया है। उन्होंने अपने आप से जोड़ दिया है, अपनी संगत से जोड़ दिया है। कैसे? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सारा इंटरकनेक्ट होके हम सारे जुड़ गए। नहीं तो कहाँ हम लोगों ने सोचा था इस तरीके के सत्संग होंगे, इस तरीके से हम बाहर के संगत के साथ जुड़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और अपना हाल सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। ये वाली चीजें है तो बहुत बड़ा यह प्लेटफॉर्म है, इससे हम लोग आपस में जुड़ गए हैं, आपस में फैमिली। आई थिंक आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैमिली हो गई है एक ना, गुरु फैमिली जिसे कहते हैं। तो ये है, सत्संग तो आपने मेरे सुनी रखी है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी जिसके पीछे एक सत्संग है। जैसे हम लोग आजकल सारे के सारे यहाँ दिल्ली में बहुत हो रहा है, देखा देखी बहुत हो रहा है कि घर में हम लोग गद्दी लगा लेते हैं। हम लोग भी गुरु जी की चेयर, बहुत सारे लोगों ने शुरू कर लिया है, गुरु जी की गद्दी लगा लेते हैं। लेकिन देखो एक बात बोली, गुरु जी ने ये बोला था कि मैं हर जगह चले जाता हूँ, मतलब गुरु जी हर जगह बैठ जाते हैं जाके, लेकिन वो हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से उनको विराजते हैं, किस तरीके से उनको। मैं इसका एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। चंडीगढ़ में हुआ था ये, कि गुरुजी हर जगह आके बैठ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव, हमारे अ, हमारी जिद्दोजहद, या जिसे कहते हैं हमारे प्यार के ऊपर वो भूखे हैं, जिसकी वजह से वो रह सकते हैं। सत्संग इसलिए याद आ रहा है ये, क्योंकि उसके बाद मैं इस दरबार का सत्संग करूंगी, तो आपको बताती हूँ क्या वो जो होता है वो होता है। हम लोग दिमाग नहीं लगाते उसके अंदर, जो करना होता है वो करते हैं। सत्संग ये था चंडीगढ़ का, कि एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर ना वो एक संगत ने इनवाइट किया गुरु जी को कि आप ना सत्संग करने आना, हमारे यहाँ पर सत्संग करने आना। तो गुरु जी कह रहे चल चंगा है, मैंने आ जाना है, ठीक है ना। और गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ना वहां गए। गुरु जी ना वहां ना 50 के लोग के करीब ना, मिडिल क्लास के जैसे लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास, थोड़े से फाइनेंशियली नॉट वेरी स्ट्रांग, वैसे लेकर गए फार्म हाउस में अपने साथ। जैसी, और दैट वाज बहुत बड़े नामी ग्रामी संगत का वहाँ वो सत्संग था। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था गुरु जी के लिए, गद्दी बहुत सुंदर बना रखी, फुल्ली डेकोरेटेड, और बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला रखा था उन्होंने। वहाँ केटरिंग करा रखी थी, टेबल्स वगैरह सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से लाइक फंक्शन कर रखा था। तो गुरु जी वहां गई ये सारी संगत लेके, और गुरु जी ने अपनी संगत अपने साथ ही बिठा ली, नॉट दैट वेल ऑफ। तो आपस में ना वही जिनने सत्संग कराया था ना, आपस में बातें करने लगे कि ये गुरुजी, मतलब आपस में कानाफूसी थोड़ी सी, गुरुजी ये किनको ले आए, कैसे ले आए, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली फैमिली, उनके नोन रिलेटिव्स थे, वो सारे के सारे उसी क्लास के थे। तो शायद क्लास ना मैच नहीं कर रही थी, और आपस में दिमाग में आ गया, संगत के दिमाग में आया जिसने गुरुजी को इनवाइट किया था। गुरु जी तो अंतर्यामी है, उनको पता लग गया कि ऐसा भाव है इनके साथ। और गुरु जी की चाय बन रही थी, और गुरु जी की चाय बन रही थी, गुरु जी ने शायद चाय पी थोड़ी सी, और उठ के ना बगैर कुछ बोले गति से उठे, और वो चले गए। उनका काफिला हुई, जो संगत आई थी पीछे पीछे। ना किसी ने कुछ पूछा कि गुरुजी ऐसे कैसे उठ के चले गए, ना किसी ने हिम्मत करी पूछने की भी कि गुरुजी उठे, अपनी गाड़ी कॉन्टेसा खोली, बैठे, एंड ही वेंट, बगैर किसी से बात करे, बिना किसी से बोले। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कोई भूल चूक हो गई, कोई गलती हो गई, भाई क्या हो गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। तो वो गाड़ी के अंदर बैठ के
गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी वहीं से ना डुगरी अपने घर गए। अपने घर के पास में एक छोटा सा घर था, बहुत ही छोटा सा। वहां गए, वहां दरवाजा खटखटाया रात को। दरवाजा खटखटाने के बाद एक आंटी अंकल थे, संगत थी, उन्होंने दरवाजा खोला। तो गुरुजी ने प्यार से बोला, आंटी परांठी हैगी, नून मिर्च दी परांठे हैगे? कह रहे हाँ जी गुरुजी। तो कह रहे ते अचार दे नाल खवा सबनू। वही सारी 50 के करीब संगत सारे अंदर बैठ गए। इतने प्यार से आंटी ने आटा गूंदा, अंकल ने फटाफट बेला और आंटी ने बना के उन सबको वहां गुरुजी के सामने प्रसाद खिलाया। ये भाव है, ये भाव है कि गुरुजी देखो सिर्फ भाव के भूखे है, कि उनके दिमाग में, उन संगत के दिमाग में ये नहीं आया कि रात है और गुरुजी इतनी संगत को लेकर आ गए और नमक मिर्च के परांठे और अचार के साथ गुरुजी ने खाया। आई थिंक गुरुजी के हर सत्संग ना एक हम लोगों के लिए एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स है कि हम लोग उन सत्संग से, उन एग्जाम्पल से ना सीखे और सीख के उनकी जर्नी में आगे बढ़े। हम लोग ये ना हो कि हाँ इसके साथ हुआ है सत्संग तो ये। आई थिंक गुरुजी ने जिसके साथ भी किया है सत्संग, वो शायद एक बन गया सबके लिए, हम सबके लिए, कि एक भाव रखोगे गुरुजी को बुलाने का तो गुरुजी संगत लेके आएंगे। हाँ, आप किसी को इनवाइट करोगे, आप देख लीजिएगा, आप जिसको इनवाइट करते हैं ना वो नहीं आते हैं, रैंडमली कोई आ जाता है। ऐसा कई बार हुआ है दरबार में। वैसे हम इनविटेशन करना है, मैं तो इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, उसको बुलाना है, लेकिन वो नहीं आते हैं और कोई रैंडमली ज्वाइन कर लेता है, कोई रैंडमली आ जाता है, तो वो गुरुजी तो भेजते हैं। गुरुजी भेजते शायद उनको जरूरत है और शायद आपके यहाँ आने से उसका कल्याण होगा। तो ये वाली चीज है, जरिया आपको बनाया है कि आपके थ्रू उसका कल्याण होगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि गुरु जी का होता है इसके अंदर सारा का सारा काम। हमारा नहीं होता, हम तो पपेट्स है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, उनके इशारों पे इशारे वही चलाते रहते हैं, वो ना इशारे वो करते रहते हैं और हम आगे एक्शन करते हैं और हम लोग रिएक्ट करना शुरू करते हैं फटाफट। जैसे वो करते हैं वैसे हम करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं। तो ये बताऊंगी कि मैं जैसे मैं ना सेवा नहीं करती थी गुरुजी के सामने कोई भी, तो ना अमिता दी जो मेरे साथ थी, मैं सिर्फ उनको जानती थी ज्यादातर, उन्हीं से बात होती थी, क्योंकि हम लोगों को गुरुजी ने कह रखा था कि सच्चे हाथ काम करो ते पुट्ठे नु पता चाहिए। तो ज्यादा संगत के साथ इंटरैक्शन ये वो इत्थे आंदे हो तो मेरे लिए आंदे हो तो मेरे ते मत्था टेक के लंगर खाओ ते जाओ। ये गुरुजी का था। तो हम लोग वी वर ऑन द स्ट्रेट लाइन, वी वर नॉट, हम लोग देखते सब थे बहुत, बड़े बड़े लोगों को देखते, सब देखते देखते थे सिर्फ, लेकिन ना हिम्मत होती थी ना ही इच्छा होती थी कि वहां जाके उनसे बात करे या सत्संग ही सुन ले। सत्संग के बहाने एक इंसान होता है ना, जैसे मेल जोल बनाना चाहता होता है, तो वो भी दिमाग में नहीं आया, शायद गुरुजी ने तब नहीं डाला। तो अमिता दी हमेशा कहती थी कि दीपिका तू सेवा नहीं करती है। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, सेवा नहीं, मुझसे ना बर्तन वगैरह नहीं मांजे जाते, मैं नहीं कर सकती सेवा, बच्चे भी छोटे हैं, मैं नहीं। और क्योंकि ना अंदर भाव नहीं था सेवा का, तो मैं उनको मना कर देती थी कि नहीं नहीं दीदी ठीक है ठीक है, कि मैं गुरुजी से पूछूंगी। मैं कहा नहीं 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 मत पूछना, वो जोर से, मेरे साथ तो यही था कि वो जोर से चिल्लाएंगे, दिमाग में यही था कि वो गुस्सा करेंगे या जोर से बोलेंगे, जैसे मोटी करके बोला था तो वो दोबारा बोल देंगे, तो फिर से मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, सबके सामने बोल देंगे। कह रही नहीं नहीं पूछूंगी। उसने जाके पूछा। तो मैं तो हमेशा गुरुजी के सामने जाती थी ना, थोड़ा सा नजरे वो कर लेती होती थी, मैं आई कांटेक्ट नहीं रखती थी गुरुजी के साथ, तो आंखें नीचे रखती थी और ना कब वो इधर उधर देख रहे होते थे ना तो उनकी तरफ देखती थी, हमेशा ऐसे ही होता था। लेकिन वो जब वो एकदम से एक टेढ़ी नजर से ऐसे देखते ना तो मेरी आंखें नीचे हो जाती थी कि हाय बुला ना ले, कोई बोल ना दे कुछ, है ना, क्योंकि अमिता दी से काफी कुछ सुन रखा था कि गुरुजी मजाक भी करते हैं, लेकिन मजाक मेरे साथ पता नहीं ऐसा कुछ, मजाक तो किया ही था उन्होंने, लेकिन मैंने उस मजाक को इंसल्ट में ले लिया था, ये वाली चीज होती है। तो मैंने कहा अनमिता दी आपने गुरुजी से पूछा नहीं सेवा के लिए? कह रहे नहीं नहीं, मुस्कुरा रहे थे जब मैंने कहा था कि गुरुजी है ना सेवा नहीं करती है, इसको ना किचन की सेवा दे देते हैं। तो ना मुस्कुराने लग गए और कहते हैं बाद इच, मतलब उन्होंने हाथ ऐसे कहा बाद इच, बड्डी बड्डी सेवा लेनी है बाद इच, ऐसे कह दिया। मैंने कहा चलो ठीक है बच गए। बात ना ऐसी हो गई कि चलो गुरुजी ने कहा बाद विच, तो ये नहीं पता था कि बाद विच क्या होता है, उनके एक एक वर्ड आज समझ में आते हैं। बाद विच मतलब कि उनके जाने के बाद फिजिकली शायद उन्होंने सेवा में
ऐसे पिरोना था। और सेवा करने से पहले आपको बताऊंगी उन्होंने कैसे सिखाया और उन्होंने कैसे कैसे टेस्ट लिए। ये नहीं है कि उन्होंने ना बहुत टेस्ट लिए मेरे, बहुत जिद्दोजहद जिसे कहते हैं ना वो करनी पड़ी उनको बुलाने के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हो। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ दिया, धीरे धीरे हम लोगों ने वहां जाना थोड़ा कम कर दिया। गुरुजी तो अब फैमिली कैसे होएगा। कमेटी वगैरह स्टार्ट हुई, लोगों ने संगत ने अलग ग्रुप बनाया, अलग ये करा। कमेटी के वन ऑफ द मेंबर बनने के लिए संजय के पास भी कॉल आई। संजय ने तो हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं जी ठीक है रहने दो। मतलब क्योंकि हम लोग ना ही इस चक्कर में पड़ना चाहते थे, ना ही वो करना चाहते थे। तो माली भैया का फोन आया था कि संजय, तो कहते नहीं माली भैया मैं तो नौक ये दुकान का, हाँ, ये शॉप है मेरी, तो मैं तो इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाऊंगा, मीटिंग्स होती है इसके अंदर सब होता है, तो मैं आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, मना कर दिया। चलो ठीक है, इतना फोर्स भी नहीं किया उन्होंने वहां। ये बात हुई। बात होने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों का जाना कम हो गया। जाना कम हो गया तो एकदम से ना 3-4 महीने ही वो होंगे, एकदम से गुरुजी ना संजय के सपने में आके कहते हैं कि बहुत जोर से चिल्लाए। एक बारी एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े हुए थे, हम वहां से गुजर रहे थे, ओए आंदानी तू आया कर, जोर से चिल्लाए। हम दोनों के दोनों हाथ ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ के हम लोग एकदम से जैसे ना जोर से गुरुजी ने चिल्लाए तो हम डर गए। और उसी सपने के अंदर नेक्स्ट वाकिफा ये हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। कि जैसे कल गुरुजी ने कहा था आया कर, तो हम बड़े मंदिर में एंटर कर रहे हैं और गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं, पैर पे पैर फोल्ड करके, और दूर से गद्दी पे बैठे हुए हैं। और हम मेन डोर पे मत्था टेक के जैसे ही अंदर एंटर कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट संगत थी। हमने जैसे ही एंटर किया गुरुजी बोले आ गया तू, चल चंगा कितना, आज अब मेरे कोल दोनों बैठ जाओ। तो हम दोनों गुरुजी के लेफ्ट और राइट जाके बैठ गए और उनके चरण की सेवा वो करने लग गए। तो ये ना बहुत ही वो था। उसके बाद ये उठे सुबह, कहते हैं भाई गुरुजी आए थे रात को और ऐसे करके डांट रहे थे। तो मैंने कहा चला करो ना, वहां सब कुछ वैसे ही तो चल रहा है, धीरे धीरे देखो। हम लोगों को थोड़ा ना पता था। गुरुजी चले गए, आगे गद्दी किसी को देकर नहीं गए, क्योंकि यही सुना हुआ था कि जाते हैं जैसे बड़े गुरु लोग जैसे, तो वो ना आगे गद्दी देके जाते हैं अपने बच्चों को, आगे आगे अपनी फैमिली को जैसे। तो लेकिन गुरुजी ने तो किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं दी थी गद्दी पे विराजने की, क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज वन एंड ओनली। ना उनके आगे कोई ना पीछे कोई, ये वाली चीज तो संगत से फिर सुनने में आया कि गुरु जी ने कहा मैं इत्थे हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैंने ही रहना है। धीरे धीरे समझ में आया, तो जाना भी शुरू कर दिया। एवरी संडे एम्पायर स्टेट बंद हो गया था, बड़ा मंदिर स्टार्ट हो गया था। बड़े मंदिर जाना स्टार्ट हो गया। सेम सत्संग शिफ्टेड फ्रॉम एम्पायर स्टेट टू बड़ा मंदिर। सेम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे के दिन चंद लोगों की सेवा होती थी जो गुरु जी के सामने संगत सेवा करती थी। शिव की सेवा, शिवलिंग की सेवा, सारे दरबार की सेवा, ऐसे चलता रहा। धीरे 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 सॉर्ट आउट होगा और सेम तरीके से स्टार्ट हो गया। लंगर का सामान इसी तरह हिसाब से जाने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हो ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे जाने लग गया। सेम लंगर की सेवा, लंगर का सामान जाने लग, धीरे धीरे ग्रेजुअली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था। सेम सब कुछ होने लग गया। तो गुरुजी का मैंने डुगरी का पहले नहीं सुना था, गुरुजी के सामने, गुरुजी के जाने के बाद। क्योंकि वहां जब गुरुजी की समाधि बनने का वो था, जैसे गुरुजी का क्या कहते हैं, उनके शरीर का दाह था, तो वहां थोड़ा सा वो चल रहा था कि हम लोगों ने डुगरी करना है। उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने कहा था। जैसे बापूजी तो एकदम शांत थे, जैसे गुरु तो अपने संगत का है, जैसे संगत बोले वैसे कर ले। माँ बापूजी तो सिर्फ ये कहते थे कि इसने तो हमें बहुत पहले छोड़ दिया था, जैसे इसकी संगत, अब इसकी संगत ही इसकी फैमिली है, जैसे इसकी संगत बोले वैसे कर लो, बाबूजी ने तो ये कहा। तो उनका इसीलिए दा नेक्स्ट डे फर्स्ट को बड़े मंदिर में हुआ। बड़े मंदिर में ठीक वहीं पर उसके बाद सबने मेनका गांधी जी ने सबने डिसाइड करके वहां समाधि बनाई, ये सारा कुछ हुआ। ठीक मेरे ख्याल से 40 डेज के बाद वहां उन्होंने डिसाइड किया था कि डुगरी
डुगरी के अंदर हम लोग पहला सत्संग करेंगे। जैसे गुरु जी का, जैसे वो होते हैं ना 40, क्योंकि गुरु जी इस उसमें नहीं थे कि कोई श्राद्ध नहीं मानते थे वो, जैसे सालाना होते हैं ये, वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि लंगर खवाया करो, ये कुछ नहीं होता, लंगर खवाया करो। तो इसलिए शायद वो बोल के भी गए थे। उसी सिस्टम के हिसाब से डुगरी के अंदर अम, 1 महीना या शायद 40 डेज का था, आई डोंट रिमेम्बर एक्यूरेटली। बट डुगरी के अंदर पहला जो हुआ था ना, तो उसके अंदर ना अमिता दी ने मेरे को कहा, तू डुगरी गई है कभी? मैंने कहा नहीं। कहती वो गुरु जी का जन्म स्थल है, चलेगी? तब मैंने कहा हाँ ठीक है, चलूंगी। वो ना वसंत कुंज रहती थी और मैं यहाँ नॉर्थ दिल्ली के अंदर रहती थी, महेंद्र इंक्लेव में। तो डिस्टेंस था, तो कहती एक काम करियो, संजय को बोल पहले दिन रात को मेरे घर छोड़ दे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों ने 3 बजे निकलना है, क्योंकि वहां ना पाठ है, सुबह पाठ है, उसके बाद भोग है, फिर लंगर है, फिर वो एक ही दिन में हमने आना जाना है यहाँ से। तो तुमने सुबह सुबह यहाँ से 3 बजे निकलना है। तो सुबह सुबह तो कौन तेरे को छोड़ेगा? तू ना उसको बोल रात को छोड़ दे। तो मेरे को रात को संजय ने उनके यहाँ छोड़ दिया, वसंत कुंज। वहां छोड़ा, वहां रात भर उनको ना गुरुजी ने एक अपनी गद्दी दे रखी थी, जो मेरे ख्याल से एम्पायर स्टेट के अंदर पुरानी थी। वो चेयर उनके घर में थी, उनके ही वहां उन्होंने ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। वहां सिंपल तरीके से सिर्फ गद्दी, ना कोई चोला। उस वक्त देखो बिल्कुल सिंपल होता था, ना कोई चोला ना कुछ। जैसी गद्दी आई थी एग्जैक्टली वैसी रखी हुई थी। और वहां वही चरण थे जो पिंक कलर के जुतियां गुरुजी ने खुद दे रखी थी उनको प्रसाद में, वो उन्होंने रखी हुई थी। और चेयर, बस वहां हम लोग नीचे जाके बैठ गए। एक जल का ग्लास साइड पे रखा हुआ था, हम वहां बैठ गए। और वहां बैठ के हम लोग वो सत्संग सुनाने लगे, बहुत सारी बातें बताती रही, धीरे 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 धीरे। वो बताऊंगी धीरे धीरे बाद में। तो ऐसे करके फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली, बहुत बड़ी उनकी एक अलमारी थी, उसके अंदर ना सिर्फ गुरुजी, मतलब गुरुजी ने चोला दिया जो। और गुरुजी ने धीरे धीरे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी साइन करके जो उनको अपनी फोटोज दे रखी थी, जो जो चीजें उनको मिली वो उन्होंने वहां रखी हुई थी। तभी एक डिब्बी उन्होंने निकाली थी, तभी वहां उन्होंने मेरे को ना मिश्री, एक लंबी, थोड़ी लंबी वाली मिश्री होती है, और उसके साथ किशमिश होती है, वो उन्होंने मेरे को दी। कहती ये खा ले। मैंने कहा ये क्या है? कह रही खा ले, गुरुजी ने ना सचखंड से निकाल के दी थी, तो खा ले। तो मैंने मन में सोचा कि क्यों दे रही है। मैंने खाया और मैं ना गले के अंदर ना, वो जैसे मैंने बताया था कि गले के अंदर ना ऐसे लगा जैसे पेपरमेंट, ऐसे करके ना बिल्कुल मेरी फूड पाइप तक ना आई कुड फील दैट, जैसे अंदर जा रही थी। तो मैंने कहा ये ना खराब है। तो कह रही नहीं पागल है तू, तो ऐसे करके बोले नहीं नहीं पागल है तू, तेरा दिमाग खराब है, खराब नहीं होती है ये ना, ये गुरुजी की प्रसादी इत्र का टेस्ट होगा। मैंने कहा हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। आई टुक इट, मैंने वो खा लिया। फिर उसने बहुत सारी बातें बताई। एक बॉक्स के अंदर उसने गुरुजी के चरण रखे हुए थे, तो कहती खोल खोल खोल, उतना एक्साइटेड, आई कैन फील दैट, एक भाव, एक भोलापन ना। कहती मतलब कहती खोल खोल खोल, देख देख देख। तो मैंने कहा फ्रेग्रेंस आ रही, एकदम से डब्बा बंद कर लेती थी वो। हाँ हाँ हाँ, चली ना जाए चली ना जाए, ऐसे करके ना, मतलब बहुत ही एक्साइटेड और डिसेंट फॉर्म के अंदर ना, जैसे एक होता नहीं है कुछ मिल जाता है तो जैसे उसको लुको लुको के रखने वाले। कहते बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे, स्मेल ना चली जाए, गुरु जी की खुशबू है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो मैं तेरे को देख, वो हर चीज उन्होंने दिखाई। शायद गुरु जी ने उस वक्त ये इस लायक समझा था मेरे को, ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई। अपने चोला छोड़ने के बाद सारी चीजें में हम बैठे रहे, सारी रात बातें करते रहे, क्योंकि नींद तो आ ही नहीं रही थी। आधा 1 घंटा ही सोए होंगे, एकदम से उठे नहा के। वहां नीचे ना मधु आंटी और उनके हस्बैंड है विनोद अंकल, वो लोग आए हमारे को लेने के लिए। तो हम गाड़ी में बैठे, हम लोग वहां जा रहे थे, जीके जीके एनक्लेव के अंदर। 10 15 20 आंटियों ने अपनी पर्सनल बस करी थी, तो वहां अमिता दी ने कहा था कि मैंने तेरा नाम लिखवा दिया। तो वहां हम जा रहे थे, रास्ते में मधु आंटी ना जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहली बारी मैंने तब ये सुना था मंत्र जाप गुरु जी का। गुरु जी के सामने मैंने कभी नहीं ऐसे सुना, और हुआ भी नहीं था, क्योंकि गुरु जी के सामने मंत्र जाप नहीं चलता था। आरती होती थी बड़े मंदिर में,
बड़े फंक्शंस पे एम्पायर स्टेट के अंदर ना मंत्र जाप ना आरती, एक ओम नमः शिवाय वाला वो है सॉन्ग, वो ही स्टार्ट होता था तो लंगर स्टार्ट हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड शी वाज सिंगिंग। तब मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रखी थी सदा आंटी के, तब वो शी वाज सिंगिंग और सारे रास्ते बोलती जा रही थी, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। तो एकदम से वो गाती जा रही थी सारे रास्ते, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुबह सुबह हम लोग बस में बैठे, प्राइवेट बस के अंदर, वहां आई मेट ओल्गा दीदी, फर्स्ट टाइम वहां पे मिले हम लोग सारे ही। कितने लोग थे, 15 लोग के 15 आंटीज, ओनली आंटीज वहां गए। काफी कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए हुए थे। अमिता जी को बहुत ज्यादा ये चूरन और ये मुरब्बे अचार वगैरह पसंद, तो उन्होंने मुझे कहा था दीपिका खाड़ी बॉली से ना संजय को कहना कि मेरे को ना इमली लड्डू वगैरह ला के दे। तो मैं लेकर गई हुई थी, कहती तू लाई है ना इमली, मैंने कहा हाँ जी। ये सारी सिंपल चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, जनरल कॉन्वर्सेशन उनकी। ऐसे करके गुरु जी के शब्द गुरबानी सुनते सुनते हम लोग वहां पहुंचे, डुगरी डुगरी के अंदर वहां पाठ हो रहा था आनंद साहिब का। पाठ होने के बाद वहाँ मंदिर भी नहीं ऐसे बना था जैसे आज की डेट में आप देख सकते हो, इतना सुंदर खूबसूरत मंदिर बना हुआ है डुगरी के अंदर। बिल्कुल सिंपल था वहाँ, बाहर ही वहां पे टेंट लगा हुआ था पूरा। वहीं पे वहां पे आनंद साहिब का पाठ और गुरु जी का एक स्वरूप और एक चेयर वहां सिंपल तरीके से वहां थी। वहां लंगर किया, लंगर करने के बाद अंदर सिर्फ नीचे नीचे का हॉल था, नीचे नीचे, ऊपर वाला फ्लोर नहीं था, नीचे नीचे का हॉल था, वहां हम लोगों ने बैठ के लंगर करा। ज्यादा संगत नहीं थी, लुधियाना के लोग और दिल्ली के लोग मिला के बहुत ज्यादा नहीं, आज की डेट के हिसाब से तो 1/10 था उस टाइम पे। तो वहां हमने लंगर करा। वहां जब हम जा रहे थे तो सारे के सारे थोड़े से क्यूरियस थे कि डुगरी आए हैं तो गुरु जी का जन्म स्थल देखते हैं। पीछे की तरफ सारे जा रहे थे, हम भी गए। तब ऐसे ही गुरु जी का जन्म स्थल भी बना नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक कमरा टूटा फूटा सा था वहां पर। वहां ना ईंट, एक अंकल ना वहां ईंट दे रहे थे ऑरेंज कपड़े के अंदर ना बांध के। ये गुरु जी के जन्म स्थल की ना ईंट है, इनके कमरे की ईंट जहां वो पैदा हुए थे। तो एक ईंट मेरे को भी दे दी। तो मैंने अमिता दी को बोला, अमिता दी मैं इसका क्या करूं? कह रही रख ले, ये गुरु जी की ब्लेस्ड ईंट है, घर जाके ना अपने अलमारी के अंदर रख लेना, एक पवित्र स्थान पे रख लेना। तो मैं ना ये मंदिर में रख लेना। मैं ना घबरा जाती थी कि घर में मेरे कोई मानता नहीं था, मैं और संजय ही थे, बाकी जॉइंट फैमिली थी, मेरे मदर इन लॉ वगैरह। मैं कहा चलो ठीक है, मैं घर आई, मैं घर आके मैंने अपने ड्रॉअर के अंदर, अपने कमरे में अलमारी के ड्रॉअर के अंदर रख ली वो ईंट, ऑरेंज कपड़ा होता है ना उसके अंदर लपेट के वैसे ही रख लिया एज इट इज कि चलो गुरु जी ने कुछ दिया है तो रख लेते हैं। वापसी में जब हम लोग आ रहे थे ना तो वहाँ ओल्गा आंटी बार बार, क्योंकि मैं ईयरफोन्स लगा के, आई डू नॉट नो, वहाँ किसी को जानती नहीं थी मैं, तो मैं इतना ज्यादा वो भी नहीं थी कि इंटरेक्ट करती, और इतना क्यूरियस भी नहीं थी कि सत्संग सुनूं। शब्द चल रहे थे, वो लोग खड़े होके बहुत डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड, मैं अपने ईयरफोन्स लगा के अपने गाने वगैरह सुन के बाहर देख रही थी। सबसे आगे वाली सीट पे अमिता दी के साथ ही बैठी हुई थी। वापसी में वहां हमारे को अचार भी दिया गया, डुगरी का अचार लिया, सब कुछ लिया। वो लेने के बाद, हाँ वो सूत के लड्डू होते हैं ना, गुरु जी को पसंद होते थे, वहां पे ना गुड़ वाले सूत के लड्डू, तो वहां डुगरी से हमारे को मिले थे कि ये ना माता जी बनाती होती थी। तो वहीं उनके किचन से ही ना हमारे को वो मिले थे, एक एक डब्बा सबको। तो अमिता दी ने मेरा भी डब्बा ले लिया, मैंने तेरा भी डब्बा ले लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोग वापसी के था, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ओल्गा दीदी आई जाए मेरे पास, और मुझे देख के ना, मैं बिल्कुल ऐसे शांत बाहर देख रही थी ऐसे करके, वो मेरे को देखते ऐसे करे, स्माइल ऐसे करके, तो मैं उनकी तरफ देख के हंस देती थी क्योंकि उनको ज्यादा नहीं जानती थी। धीरे धीरे रिकॉल किया मैंने, जो फर्स्ट डे गुरु जी के मत्था टेका था एम्पायर स्टेट के अंदर, तो वो और नीरज भैया उनके हस्बैंड आए थे लेट, 9 बजे आए थे, और हम लोग साथ ही बैठे हुए थे, मैं और संजय। मत्था टेकने के बाद गुरु जी ने कहा था उनको कि लगता है ही और एक हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा, जल्दी आन तो। कि वो लेट हो गई थी और वो मुस्कुराई और वो वहीं गुरु जी के पास बैठ गए बिल्कुल हमारे सामने। तो जब लंगर का टाइम हुआ तो दोनों सामने आ गए थे हमारे, और हम लोगों ने फर्स्ट लंगर शेयर किया था। तो दैट वाज द रिकॉल होने से ही याद आया कि या आई हैव सीन हर, इनको देख रखा है हम एम्पायर स्टेट के अंदर। तो
तो ये वाली चीज हुई, तो मैंने कहा मैंने मिली हुई हूँ आपसे, तो उनको नहीं याद था। कह रही अच्छा। तो कहती है बड़े मंदिर जाती है, उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं, मैं ना जा नहीं पाती ओल्गा दी, क्योंकि ना संडे को संजय जाता है तो लेट हो जाता है बहुत ज्यादा, और मंडे को ना मेरे बच्चों के ना स्कूल होते हैं, दोनों के छोटे हैं। उसका मेन स्कूल है और उसका प्ले स्कूल है, तो दोनों ही बहुत छोटे हैं। कह रही अच्छा अच्छा अच्छा। सत्संग जाती है कहीं? तब नहीं पता था सत्संग क्या होता है। मैंने कहा सत्संग? कह रही सत्संग आया कर, हम सत्संग करते हैं एवरी फ्राइडे। मैंने बोला अच्छा। कह रही अपना नाम दे, फिर शेयर्ड आर फोन ना। उस वक्त कहती अपना नंबर दे, मैं तेरे को ना मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो तब हम लोगों ने एक्सचेंज किए अपने नंबर्स। एंड कह रही है हम कोई बात नहीं, अगर रात की दिक्कत है ना तेरे को, एवरी फ्राइडे हम लोग सत्संग करते हैं आफ्टरनून में 12:30 ऑनवर्ड्स करते हैं, तो वो इजी एक्सेप्टेबल टाइम होता है आई थिंक हर आंटी के लिए, तब आ जाइयो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे करके मैंने उनको नंबर दिया और अपना लिया। नेक्स्ट फ्राइडे उनका ना मैसेज आ गया, बहुत सुंदर ब्यूटीफुली रिटन उनका आया, जय गुरु जी। और एक गुरु जी के थोड़ा सा ना अच्छा सा लिखा हुआ है नीचे ऑल का। तो एड्रेस उनका ना, दैट वाज द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ 1 मंथ। फर्स्ट फ्राइडे आया, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ सत्संग होता है 12:30 PM ऑनवर्ड्स एट सो एंड सो प्लेस, तो एट गुरुजी's दरबार। और उनके घर का एड्रेस जी के एनक्लेव में वो रहती थी, ब्लॉक मुझे याद नहीं है। तो ऐसे करके मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा चलो, हम मेरे यहाँ से तो जी के भी दूर था। मैं कहा चलो देखती है। एंड आई वॉज बेसिकली आई वॉज अ टीचर हियर। मेरे यहाँ बेसमेंट में मेरा स्कूल था, इंस्टीट्यूट था सारा, तो मेरे पास स्टूडेंट्स थे काफी। मैं आई वॉज एन आर्टिस्ट, तो मैं उनको सिखाती थी, पेंटिंग सिखाती थी, गिफ्ट पैकिंग के कोर्सेज वगैरह काफी 40, आई वॉज रनिंग 40 कोर्सेज। तो यहाँ सिखाती थी। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरी क्लास होती होती थी यहाँ 11 से 1 बजे तक, 11 to 1 आई यूज टू टीच पेंटिंग्स। तो मैंने कहा ये तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे मेरी तो क्लास होगी, चलो देखती हूँ, चल लूंगी 1 बजे के बाद। 12:30 स्टार्ट है, 1 बजे मतलब ये कैलकुलेट करने लगे, 1 बजे है तो मेरे को लगेगा आधा पौना घंटा, 2 बजे तक पहुंचूंगी। इट्स ओके, चलो देखती हूँ। जूड़ जी ने बुलाना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ जरिया बनाते हैं, और ऐसे वो उन्होंने खींच लिया। उन्होंने अब उनका वो था खींचने का, कि उन्होंने सिखाने का मतलब, मैं कहती हूँ ना जैसे मेरे को गुरुजी ने फर्स्ट डे अगर ये कह दिया था कि इसका एडमिशन हो गया, तो फर्स्ट डे एडमिशन हो गया, तब मेरे को कुछ पता नहीं लगा। मेरा शायद वो प्ले स्कूल चल रहा था, कि खेल कूद चल रहा था। और मेरे ख्याल से जब ओल्गा आंटी का सत्संग के लिए मैसेज आया, तब मेरी क्लास स्टार्ट हुई कि आजा अब तेरे को पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, कुछ सिखाना है। शायद मैं क्लास के अंदर एडमिशन हो गई थी मेरी स्कूल के अंदर, के कुछ सिखाने के लिए गुरुजी ने वो किया। मैं बताती हूँ आगे क्या क्या सिखाना था। रात को मेरे को सपना आया, थर्सडे नाइट सेम चीज, के ना एक बेसमेंट है, सीढ़ियां उतर रही हूँ, सीढ़ियां उतरते ही राइट हैंड साइड में ना गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार है, चेयर लगी हुई है, चेयर में कोई नहीं बैठा हुआ, साइड में एक गुरुजी का स्वरूप, स्टैंड पे एक स्वरूप लगा हुआ है। और शुरुआत के अंदर बहुत बड़े नंदी है, बहुत ही बड़े नंदी है, जैसे बड़े मंदिर के अंदर है, लेदर के बहुत बड़े नंदी बैठे हुए हैं, और जोत जग रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे गद्दे लगे हुए हैं, कुशन्स है, सारा मेरे को दिखा। इट्स लेवल डाउन बेसमेंट, बेसमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे किचन है, सीधा जाके आगे राइट हैंड साइड में बाथरूम है। ये सब मेरे को लगा नजर आया। 50 लोग है, ज्यादा लोग नहीं है, शबद गुरबानी चल रही है। तो मैं सुबह उठी, जनरली मेरे को देखे ऐसे सपने आते नहीं, मुझे लगा चलो हो सकता है ओल्गा आंटी ने सत्संग का मैसेज भेजा है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ आ जाता है, वो सुनते सोचते सोचते हम सो जाते हैं, तो ये शायद दिखा। तो आई डिड नॉट थिंक, मैंने सोचा नहीं था कि वो कोई सच था या क्या था। फाइनली आई डिसाइडेड, ट्यूसडे को मैंने फटाफट अपनी क्लास वाइंड अप करी, सब कुछ किया, फटाफट भागी कि मेरे को भागना है। और 1 o'clock मैं निकली, और शायद 1:30 तक ही मैं पहुंच गई थी, वहां पहुंची। जैसे ही मैं, मेरे को नहीं पता था वो बेसमेंट है उनके वहां पर दरबार। मैं वहां गई, एंटर करा, जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरी, और मेरे को ना मेरा सपना
नजर आने लग गया। अरे सेम चीज, आई वॉज सरप्राइज टू सी द सेम थिंग अगेन। मैंने कहा तो मैंने रात को देखा था एग्जैक्टली द सेम, नंदी जी वहां बैठे हुए हैं। एक स्टेप डाउन करके एक और एक कनेक्टिंग बेसमेंट है नीचे, छोटा सा हॉल है। ये सारी आई सॉ ओल्गा दीदी वो बैठी हुई थी वहां ध्यान में। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने को बोला, मैं कहा ओल्गा दीदी एक बात बताओ, मैंने ना ये सारा कुछ देखा है सपने में कल अपने, लाइक अ फूल। मैंने कहा सुनो, आपके यहाँ पर बाथरूम भी है, उधर जाके किचन भी है ना दीवार के पीछे, मैंने ये सब देखा है कल, मेरे को रात को सपने में दिखे, हमारे नंदी जी भी दिखे। तो वो कहती है शब्द चल रहे हैं अभी, बैठ जा बाद में बात करते हैं। मैं कहा नहीं नहीं, लेकिन आप सुनो, ये मैंने देखा है सारा कुछ सपने के अंदर, ये कैसे हो सकता है। ऐसे कह रही चल ठीक है बाद में बात करते हैं। ऐसे ही वहां गद्दियां लगी हुई थी, वहां बैठ गई मैं, लेकिन मेरे को तो ध्यान नहीं लगा, लेकिन मैं देखती रही कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, ये क्या इसको टेलीपैथी कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब आई वॉज ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। सत्संग खत्म हुआ, लंगर हुआ, लंगर होने के बाद तब मैंने उनको बताया, तो कहती है ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा होता होएगा सारा कुछ। कहती है अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को मैसेज करा करूंगी। अच्छा लगा वहां जाके, शायद ना एक खींच लिया गुरुजी ने, एक डोर बंद गई महादरबार से। तो वहां स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग वहां पे हूँ, स्टार्ट वहां से हुआ। एवरी फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे उनके यहाँ सत्संग होता था, लास्ट फ्राइडे उनके घर के सामने होता था, और ट्यूसडे सेकंड और थर्ड फ्राइडे वो कहीं और रैंडमली सत्संग करती थी, तो वहां सत्संग होता था। ऐसे सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो एवरी फ्राइडे मंडे या ट्यूसडे मैसेज करती, और मैंने हर जगह जाना होता। एक ना लॉ लग गई, गुरुजी के साथ जाना ही जाना होता था। फ्राइडे के वक्त अपनी क्लास फटाफट वाइंड अप करी मैंने। जैसी हालत में होती थी, जैसी पोजीशन में होती थी, अपना लोअर टी शर्ट पहन रखी होती थी, हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस पेंट वेंट लगा होता था, फटाफट धोए जैसे तैसे करके आई यूज टू रन, कि भाई कम से कम आरती नहीं, मंत्र जाप होने से पहले तक तो पहुंच जाऊं, क्योंकि उनका जनरली 2 o'clock स्टार्ट हो जाता था, तो मैं तब तक तो पहुंच जाऊं, ऐसा ना हो। ऐसा हुआ, भागती थी एवरी 1 साल 2 साल ऐसे एवरी फ्राइडे। हाँ मैंने आई थिंक मैंने मुश्किल से कोई फ्राइडे हुआ होगा जो मिस किया होगा। लेकिन सारे सत्संग, संगत जी आपको बता रही हूँ मैं, सारे सत्संग नॉर्थ दिल्ली के अंदर एक भी सत्संग नहीं होता था, सारे साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली सैनिक फार्म्स, गुड़गांव, वहां पे गुरुद्वारा था, एक गुरुद्वारे नेप सराय के अंदर गुरुद्वारे था वहां, ऐसी ऐसी जगह पंचशील पार्क, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े घरों के अंदर सत्संग होता था। तो वहां मैं हर बारी जाती थी। बताती हूँ आप, 2010 से 2000 ऐसी एवरी फ्राइडे टू गो। 2010 से धीरे धीरे ना मन में आने लग गया कि अपने घर में भी एक सत्संग कराओ, क्योंकि यहाँ पर ना तो गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखता था, कुछ नहीं दिखता था। तो लगता था कि यहाँ भी सत्संग होना चाहिए, मेरे घर भी एक सत्संग हो। क्योंकि ना आई यूज टू ना थोड़ा सा ये देखती थी कि अरे इनका कितना अच्छा है, इनकी बेसमेंट है, बेसमेंट तो मेरे पास भी है, इससे तो काफी बड़ी है। दिमाग में आया तो वहां तो सत्संग बहुत अच्छा होएगा। सत्संग हालांकि मेरी बेसमेंट इतनी सुंदर नहीं थी, इट वॉज काफी जंक यार्ड टाइप्स थी उस टाइम पे, बताती हूँ। चलो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं करा, लेकिन मेरे मन में ये आ गया कि अरे सत्संग कराऊंगी तो मैं भी ना ऐसे ही कराऊंगी, अच्छा सत्संग, एक बारी तो सत्संग होना चाहिए। और ना सुना था कि नेगेटिविटी दूर होती है सारी की सारी, तो घर के अंदर थोड़ा सा, जॉइंट फैमिली थी, सब था, चलता ही रहते वो हर घर के अंदर। तो उसके रहते मैंने सोचा था कि सत्संग, तो 2010 से मैंने ना उनके पीछे बढ़ना शुरू कर दिया। दीदी थोड़ा सा बोलचाल बन गई, मैं कहा दीदी सत्संग करना है, सत्संग करना है, सत्संग करना है। तो हो जाएगा चीजें, एवरी टाइम चीज तो टालती थी, हो जाएगा सत्संग, हो जाएगा सत्संग। मैं भी ढीठ, मैंने क्या नहीं किया, मैंने उनको पटाने के लिए क्या नहीं किया, पटाने के लिए इन द सेंस कि मैंने गुरु को, उनको वो तो एक जरिया थी, गुरु को पटाने के लिए क्या नहीं किया, बहुत मेहनत करी। ऐसे नहीं कराया कि भैया, बहुत लोगों ने मेरे को कहा तू कर लेना घर के अंदर सत्संग, जैसे करते हैं वैसे कर ले। मैंने कहा नहीं, जहां से लॉ लगी है, जिस तरीके से लगी है ना, उसी हिसाब से करूंगी, वैसे ही होना चाहिए। जाने लग गई वहां पर, रेगुलर जाने लग गई, हर बारी वहां जा जाके जो जो मन में आता था धीरे धीरे गुरुजी सामने पूरा करने लगी। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी चीजें बताती हूँ, जैसे दिमाग में ये आया लंगर,
आज लंगर में ये होना चाहिए गुरु जी, बहुत भूख लग रही है, वही हो जाता था। आज रास्ते में गुरु जी, आज लेट हो रही हूँ, सॉरी, आपके चोले का कलर ये होना चाहिए, ये होगा तो बहुत अच्छा होएगा, ब्लेस मेरे लिए। तो मतलब एक होता है ना बचपने वाली बात है कि मेरा ये काम हो जाएगा अगर ये हो जाएगा तो, और वो हो जाता था, गुरु जी कर देते थे। कभी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, कई बारी नाराज हो जाती थी उनसे, तो रात को सपने में आ जाते थे कि तेरे पसंद दे छोले बने आएंगे, आजा ख्वाजा। अगले दिन जाके देखती थी तो गुस्से में, तो वहां पर वही बना होता था। मतलब ऐसे दिखा देते थे। अगर जिस दिन मैं सोची थी मैं नहीं जाऊंगी कल से, एक नोएडा के अंदर मैं सोचा लामा आंटी के यहाँ, मैं नहीं जाऊंगी आपके यहाँ, बहुत नाराज थी, बहुत नाराज थी। रात को आ गए, उनके घर दिखाया, वहां बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं, वहां भी दरबार है मतलब नोएडा में, तो कह रहे हैं लंगर नहीं खुआना, तो मैंने गर्दन लाई, नहीं मैं आपसे नाराज हूँ। कह रहे नहीं नहीं खा ले, तेरे पसंद के छोले बने आगे, आजा खा जा। तो लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं देख रही। अगले दिन यही हुआ, गुस्से में बैठी हुई थी वहां, रो रही थी, सब था। जैसे ही थाली हाथ में आई, छोले थे। मैंने कहा अरे, मतलब वही ना, वो ऐसे प्यार करते थे, मतलब छोटी छोटी चीजों के ना, वो ऐसे पैम्पर नहीं होता जैसे बच्चे को करती है माँ बाप, वैसे करते थे पैम्पर। तो ऐसे हुआ, बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे ना, तो अच्छा लगता था कि आप ना खुश हो जाते थे कि अरे वाह गुरु जी ने ऐसे पैम्पर किया है, तो आप भूल जाते थे कि आप किस बात के लिए लड़ रहे हो या किस मांग के लिए आप जिद कर रहे हो, क्या है, कुछ नहीं, सब बेकार की चीजें है। तो गुरु जी ने इस तरीके से किया। फिर धीरे धीरे मैंने ओल्गा दी को बोला मेरे को सत्संग कराना है, कर लेंगे गुरुजी, कर लेंगे। 2010 पूरा साल निकला, मैं उनके पीछे पड़ी रही, बहुत कोशिश करी मैंने, आप मानोगे नहीं। मतलब उनको, मेरे को नहीं पता था ना तब कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब उनको पटाने के लिए मैं हर जगह, जो जहां जिस कोने का मैसेज भेजती थी, मैं वहां जाती थी ये बताने के लिए कि मैं मेरे घर सत्संग कराओ। बस एक जिद हो गई थी, मेरे घर सत्संग कराओ एंड आपने ही कराना है, और मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां किसी को नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था कैसे होते हैं सत्संग, क्या सिस्टम होता है, क्या होता है, आई डोंट नो। तो वहां पे एक रेखा लड़की है, हल्का सलिम करती थी, वो काम करती थी, आज की डेट में वो रविंदर अंकल की बहू है, रेखा आंटी। तो वो ना रविंदर अंकल जिनकी आंख गुरुजी ने ब्लेस करी है, वो उनकी बहू है, उनके बेटे की वाइफ। तो वो सेवा करती, तो सिर्फ उसके साथ बात थी मेरी, वो स्माइल देती थी, बात करती। मैंने उसे कहा यार मेरे को ना घर में सत्संग कराना है, तो बताती होती थी वो ना थोड़ा, हम दोनों ना स्कीम बनाते होते थे। मैंने कहा यार दीदी ना फोन नहीं उठाती मेरा, उनको बोलना मैं सत्संग करना है मेरे को। तो कहती है चल कोई बात नहीं, एक काम करियो, मंडे को सेवा करती है वो, तब करी फोन। तो मैं करती हूँ, तब तो बेसमेंट में मिलता नहीं था। बहुत चीजें मैंने उनको बताई, कह रही कोई नहीं, तो मैं बात करूंगी ये वो करके। 2010 निकला, 2011 निकला, 2 साल निकले। मेरे घर में मेरे सर्वेंट्स ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाभी मुझे लगता है अब तो गुरुजी नहीं आएंगे यहाँ पर, हम तो थक गए, क्योंकि मैं हर बारी कहती थी कि सत्संग कराना है, सत्संग कराना है गुरुजी का। तो ऐसे, तो नहीं हुआ। तो मतलब डिसहार्टन हो गए हम धीरे धीरे। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी, जब मैं कई बारी कही, मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिना बोले, बिना बोले ये जवाब दे, बिना बोले, क्योंकि आप कहते हो ना, मतलब सी आई वॉज अ वेरी, टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं ना लोगों की, सत्संग आज भी होते हैं ना, हमेशा मैं कहती हूँ गुरुजी अगर ऐसा है ना प्रूफ करो, जैसे ना, मतलब और गुरुजी तो ऑब्वियसली प्रूफ करते ही हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते ही है, और वो करते हैं। कोई भी चीज होती है, जैसे क्या होता था ना, गुरुजी कहते थे ना कि मन का भाव, और वो सत्संग भी करती होती थी कि उसके मन में आया कि इससे भोग लगेगा, मैं जाके उठा रही हूँ उसी से, ऐसे ये वाली चीज ना, दिस कोरिलेशन। तो मैं सुनती थी, तो मैं कहती थी ऐसा होता है। तो ऐसा अगर होता है ना, तो गुरुजी चलो आज मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये दे, बिना बोले। मैं इनको बताऊंगी नहीं क्वेश्चन क्या है, बट शी विल आंसर मी विदाउट आस्किंग, यू नो द सेम, उस क्वेश्चन का आंसर ये दे, गुरुजी आप करके दिखाओ, एंड शी टू गिव। मैं जाके सिर्फ सामने उनके खड़ी होती थी और देखती थी, और स्माइल कर रही होती थी, मेरी तरफ देखती थी, क्या है, वो बोलना स्टार्ट करती थी और हो जाता था। ये गुरुजी करते थे, क्योंकि उनको नहीं बताता था, मैंने गुरुजी को क्या रखा होता था कि गुरुजी आप बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर
ये दे, क्योंकि आप नहीं हो फिजिकली, मेरे क्वेश्चन का आंसर ये दे। मतलब मैं उनको नहीं बड़ा वो कह रही हूँ कि ये है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर कनेक्शन बनाया है तो आपने बनाया है, और ये आंसर दे। कैसे दे आपको देखना है, आपको देना पड़ेगा इनके दिमाग में। ऐसे करके होता था। इट वॉज लाइक दिस, कोई ना कोई गुरुजी ने जरूर एक डोर साथ में किसी संगत की किसी ना किसी के साथ जोड़ रखी है। इट्स नॉट दैट कि यू विल हैव द सेम वो, किसी की किसी के साथ, किसी की किसी के साथ जोड़ रखी है, ऐसे इंटर रिलेटेड। और किसी एक के साथ जोड़ रखी होगी गुरुजी ने, उसी के थ्रू आंसर्स मिलते होंगे, उसी के थ्रू मिलते होंगे। तो ये चीज है। एंड शी यूज्ड टू गिव। अरे वाह, ये हो गया है तो यार आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? 2011 अब स्टार्ट होता है दरबार का वो। 2011 में क्या हुआ, मैं न्यू ईयर पे बड़ा मंदिर गई। बड़ा मंदिर गई, वहां मत्था टेका। आई वॉज वेरी हैंग्री विद गुरु जी, क्योंकि मैं थक गई थी कि यार एक सत्संग हर कोने कचाने के अंदर ये सत्संग करती है, मेरे यहाँ सत्संग क्यों नहीं हो रहा है? नॉर्थ दिल्ली है इसलिए। गुरु जी की गद्दी के सामने जगह मिल गई थी बैठने की, बहुत रश था, और मैं बैठ गया, और गुरु जी को ना लिटरली ऐसे ऐसे करके मैं मन में बोल रही हूँ, गुरु जी देखो, मैं थक गई हूँ, मेरे घर आपने नहीं आना, क्योंकि मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ। नॉर्थ दिल्ली के अंदर आप नहीं आओगे, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब दिमाग में ना ये, बड़ी गाड़ी नहीं है मेरे पास, फार्म हाउसेस नहीं है मेरे पास, मैं बहुत एक सिंपल सा इंसान हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, वो दूर करने के लिए आप आ जाओ मेरे पास। नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं शायद SC ST हूँ, आपने मेरे को इस लायक नहीं समझा मेरे घर आने के लिए। उस दिन ना दिमाग में जो आया बोल दिया कि शायद हम नॉर्थ दिल्ली के अंदर रहते हैं, और शायद हम शेड्यूल कास्ट है, SC ST, इस वजह से आप हमारे यहाँ आना वो नहीं समझोगे। आप नहीं आओगे तो चलो कोई बात नहीं, मत आओ। अब आज के बाद मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप आओ मेरे घर, या मेरे घर में सत्संग हो, मैं उनको भी नहीं बोलूंगी। ये चीज मैंने डायरेक्टली गुरु जी को कह दी। तथास्तु कर दिया। बाहर निकली, वहां ओल्गा दीदी भी दिख गई। वो कॉफी पी रही थी। कॉफी पी रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा यार आज तो मैंने उनको कह दिया मेरे घर तो आप आने वाले नहीं हो, और सत्संग नहीं होने वाला। तो हंसने लग गई, कह रही अरे गुरुजी कर लेंगे सारा कुछ, ये है वो। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने बात आई गई कर दी, हमने कॉफी वगैरह पी के लंगर किया, बस छुट्टी। जनवरी निकला, फेब्रवरी एंड के अंदर मैं लुधियाना थी अपने ब्रदर के यहाँ। फोन आता है इनका। जैसे ही फोन आता है वो सुपर एक्साइटेड, अरे इनका फोन आ गया। मैंने फोन उठाया, मैं कहा हाँ जी दीदी। नहीं तो और फिर कैसी है? मैंने कहा जी ठीक हूँ। कह रहे हैं गुरुजी आ रहे हैं तेरे घर। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं हाँ गुरुजी आ रहे हैं, बैंड बाजे के साथ तैयारी कर ले। और मैंने कहा अच्छा। तो कहती है मैंने कहा दीदी लेकिन बात सुनो, मेरा घर ना रेनोवेट हो रहा है, मेरा ना फ्लोर ना टूटा हुआ है थोड़ा सा, हम लोग रेनोवेशन करा रहे थे, तो अभी तो पॉसिबल कैसे होएगा? कह रही नहीं नहीं, 9 महीने आगे, 23 नवंबर को 2012 गुरुजी आ रहे हैं तेरे घर, कर ले पेंट पॉलिश जितनी करनी है उतनी कर ले। उन्होंने इस तरीके से बोला। कह रही है नवंबर में, नवंबर के सत्संग के आसपास, मैंने नाम लिख दिया तेरा, और सत्संग के आसपास मैं तेरे को फोन करूंगी, बस। ओ भाई मैं तो सुपर एक्साइटेड, गुरुजी आ रहे। मैं संजय को फोन किया, संजय सुनो गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, काफी टाइम है, चलो हमारे पास है 8 9 महीने, हम आराम से, घर भी रेनोवेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो गुरुजी आ रहे हैं। सुपर एक्साइटेड मैं वहां से वापस आई। घर ऊपर हमारा टूटा हुआ था, सारा कुछ इंटीरियर्स लगी हुई थी, सब लगा हुआ था, सारा कुछ करके डिसाइड किया, सोचा। संजय किसी भी घर के अंदर सत्संग में नहीं गया था, इसलिए उसको नहीं पता था सत्संग कैसे होता है। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा सुनो ओल्गा दीदी के मैं जाती थी ना, तो ऐसे सत्संग होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के अंदर हम करेंगे अच्छे से। एक चेयर वो घर की जो होती है, वो कहते हैं इसको साफ कर लेना, इसको लगा लेना। वहीं साइड में एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप, एक टेबल चाहिए होता है वहां, बस। एक ना शब्द के लिए जो म्यूजिक सिस्टम होता है ना, बस वो अच्छा होना चाहिए, ताकि शब्द से एक वही होता है कनेक्ट होने का। एंड लंगर प्रसाद घर का बना हुआ स्वाद होना चाहिए। तो वो चीजें वो मैंने देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी की फोटो ओल्गा दी ने दी थी जब प्रसाद में, तो वो मेरे पास है, उनके किसी सत्संग में किसी ने बांटी थी, तो वो है मेरे पास। हमारे मंदिर के अंदर शिव जी है,
वो लगा लेंगे। नॉट नेसेसरी कि गणेश जी होने चाहिए, नॉट नेसेसरी नंदी होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने ऐसे बोला था सिंपल रखो। गुरु जी की चेयर रखनी नहीं रख ली, एक स्वरूप काफी है वो रखो, आगे जोत लगाओ, शब्द लगाओ, क्योंकि गुरु जी ने ये सिखा के गए थे रविंदर अंकल को, आपने सत्संग में सुना होगा। बुड्ढा है उत्थे रख, शब्द लगा, मेरी फोटो रख दे, चाह बना और कड़ा बना और सत्संग स्टार्ट कर दे। तो ये चीजें ना वही सिंपल तरीके से जैसे वो भी बोलती, तो मैंने कहा ऐसे सिंपल करना। ही सेड नहीं मैं बहुत अच्छे से करूंगा। अच्छे से, मैंने कहा कैसे? ड्राइंग रूम को थोड़ा सा ठीक करा लेते हैं, साफ कर लेते, कहते नहीं एक काम करते हैं, बेसमेंट में करते हैं। तो यहाँ बेसमेंट में ना, हाफ बेसमेंट उधर वाली जो सेकंड बेसमेंट है जहाँ संगत बैठती है अभी, वहां पर ना मेरी क्लासेस चलती थी। तो आई आई हैड टेबल्स चेयर्स, मेरी बहुत पेंटिंग्स लगी होती थी वहां। वो थोड़ा सा फिर भी एक्सेप्टेबल था, मतलब रहने, मतलब देखने लायक कह सकते हो आप। लेकिन ये यहाँ पर, ये जहां मैं बैठी हुई हूँ, ये वाला ना एकदम जैसे ऊपर से अगर कुछ खराब होता था संदूक, तो नीचे रख दिया जाता था। कुछ भी जैसे कबाड़े वाले को बाद में दे देंगे, कुछ भी XYZ यहाँ पड़ा होता था। टूटा फूटा सामान, क्या ये क्या वो क्या, सब यहाँ पड़ा होता था। जाले मकड़ी सब कुछ यहाँ होता था कि भाई चलो नीचे बेसमेंट में डाल दे, फिलहाल बाद में एक्स्ट्रा सामान होता था नीचे डाल दे, ऊपर रख लेंगे, ऐसे होता था। अलमारियां एक्स्ट्रा, संदूक, गंद खाना, सारा गंद वो सारा यहाँ रखा हुआ था। संजय कहता बेसमेंट में कराऊंगा। मैंने कहा बेसमेंट तो बहुत गंदी है। कह रहे चल कोई नहीं, इंटीरियर्स वाली आई है ना, उससे बात करते हैं। हम लोगों ने इंटीरियर्स वाली से बात करी, उसको वो यहाँ नीचे आई, उसने बोला चलो देखती हूँ। वो आके, शी वॉज नॉट ए गुरु संगत, नो शी वॉज नॉट ए गुरु संगत। हमने कहा ऐसे ऐसे ना, हमने ना गुरु जी का सत्संग कराना है। कहती कौन कौन से गुरु जी? मैंने कहा हमारे ना एम्पायर, बड़े मंदिर के अंदर बैठते हैं वो। कहती है अच्छा अच्छा, छतरपुर वाले गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी वो है, और उनके लिए हमने करना है। कह रही कैसे? यही सामने की तरफ बॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई थी वो। हमने कहा ऐसे। कहती क्या होता है? मैंने क्या करना है? मैंने कहा हमने एक चेयर लगाते हैं, हमारा एक उनका स्वरूप होता है और एक टेबल होती है, वैसे लगाना है। सामने खड़ी हुई थी, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट पेपर पेन लिया, ठक 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 करके ड्रॉ किया। कह रही ऐसा बना दूं। मैंने जब देखा ना कि उसने क्या ड्राइंग बनाई थी संगत जी, उसने एग्जैक्टली वो फ्रेम, सेम कोव के अंदर आगे चेयर और एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो उसने ऊंचा कि मैं थड़ी ऊंची कर दूंगी, आपके गुरु ने बैठना है और आप नीचे बैठोगे। तो यू you नो मैंने जैसे उसे कहा था कि हमेशा भगवान का दर्जा हमारे से बहुत ऊपर है, तो एक स्टेप अब हम उनके चरणों में नीचे ही बैठे। इस तरीके से उसने बना दिया। मैंने कहा बड़े मंदिर गए हो? कह रही नहीं। मैंने कहा आपने तो एग्जैक्टली द सेम फ्रेम बना दिया है, ये क्या किया? कह रही मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपके गुरु ने आके बैठना है, तो मैंने तो इस तरीके से बना दिया। ऐसे ही बना देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले को मैं कह दूंगी, POP का काम कर देगा, फॉल सीलिंग कर देगा, लाइटिंग कर देगा, ये सब कर देगा। क्योंकि यहाँ ना पानी आता था, पानी आता था, तो हमारे को वाटर प्रूफिंग करानी थी, सारा कुछ कराना था। ये सब कुछ मैं करा दूंगी। दो तरफ से आपकी बेसमेंट की एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्जिट, एक तरफ से एंट्रेंस कर दीजिए, एक तरफ से एग्जिट हो जाएगा। तो मैं दूसरे साइड की वॉल बढ़ा देती हूँ। उसने वॉल काफी बढ़ाई, पीछे की उसने वॉल बनाई, हालांकि सी थ्रू था सारा का सारा, लेकिन उसने वॉल बनाई, सारा कुछ उसने। हमने कहा ठीक है, हम तो जय गुरु जी, जैसे करना है कर दो। उसने अपनी लेबर भेज दी, नीचे के लिए लेबर भेज दी उसने। ये पेडिस्टल, ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये बन रहा था। ये बन रहा था, एक मुसलमान बना रहा था। मुसलमान बना रहा था, जैसे चिनाई करते हैं ना, चिनाई कर रहा था वो। यहाँ सारा ना ईंट वगैरह लगा के, हाइट देकर ना, 6-8 इंची हाइट देकर वो चिनाई कर रहा था वो। लगा रहा था जैसे ना उसको। तो मैं आई, मेरे को ना मार्केट जाना था, तो मेरे को ना एकदम से दिमाग में जैसे, सी नाउ गुरुजी's एक्शन नॉट आवर्स। आप सारा कुछ ये सोचिए जैसे गुरुजी ने कराया, हमारा कुछ नहीं। आई केम, मेरे दिमाग में आया ईंट। गुरुजी की ईंट लेकर आई थी डुगरी से। मैंने कहा सुनो भैया, आप ना ये ना यहाँ सेंटर के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे, नॉट देयर, इधर सेंटर, दिस इज द सेंटर, सेंटर के अंदर आप ये ईंट लगा दोगे। ऐसे ही वो ऑरेंज कपड़े के अंदर लिपटी हुई थी। कह रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे गुरुजी का आप प्लीज अच्छे से ना बिल्कुल यहाँ सेंटर के अंदर लगा देना, और उसके ऊपर लास्ट अपनी ईंट डाल के आप उसके ऊपर कवरिंग कर देना, फिर आप टाइल लगाओगे, जो भी आप जैसे करोगे वैसे कर लेना, लेकिन सेंटर में लगा देना। कहते हैं अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं मार्केट जा रही हूँ, 2 घंटे में आ रही हूँ, आप लगा देना। कह रहे ठीक है।
कह रहे क्या है ये? मैंने कहा यहाँ ना मेरे गुरु ने आके बैठना है, तो आप इस तरीके से लगा देना, थोड़ा अच्छे से कर देना। कह रहे ठीक है। मैं 2 घंटे के बाद आई। मैं आई, जैसे मैं उतरी, मैंने देखा उसने ना अपनी चप्पल उतार के रखी हुई थी साइड पे। मैं पहले नहीं उतार रखी थी। मैंने कहा भैया आपने चप्पल उतार रखी है? कह रहे बन चुकी थी यहाँ ना, 3/4 बन चुका था, तो काफी पूरा ही बन चुका था एक तरीके से। तो मैंने कहा भैया आपने चप्पल उतार दी? कह रहे अरे आपके गुरु ने बैठना है, तो इस वजह से ना मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने चप्पल उतार दी। देखो भाव, ये भाव खुद ब खुद गुरु जी ने डाला, एंड ही वॉज अ मुस्लिम। तो ये वाली चीज, मैंने कहा आपने अच्छा ईंट लगा दी? कह रहे अरे मैंने ना सारा बनाने लग गया था, काफी 3/4 बन गया था, और ना मैं भूल गया था। भूलने के बाद मेरे को याद आया, तो मैंने ना यहाँ कोने में ना ईंट डाल दी, नीचे रख दिए। वो तो मैंने कहा अरे भैया ये आपने क्या किया? बीच में करना था, गुरु जी की गद्दी वहीं थी, वहीं वो आके विराजते, ऐसा क्यों किया? कह रहे ध्यान नहीं दिया जी, मैंने ना वहां रख दिए। और आप देखिए, द चेयर इज लिटिल, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर। तो ये है, ये देखो, इट्स नॉट इन द सेंटर, इट्स इन द कॉर्नर। तो गुरु जी की चेयर थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुई, एग्जैक्टली वहीं पर ही गुरु जी की ईंट है। ये सारा उन्होंने कराया, हम तो कुछ नहीं। चलो बात ये वाली तो खत्म हुई। ये करते करते 4-5 महीने लग गए, धीरे धीरे दिवाली आने शुरू हो गई। मैं ना ब्लाइंड स्कूल में स्टॉल लगाती थी, ब्लाइंड ओपेरा के साथ। मेरा ना 9 डेज का वहां पे स्टॉल लगता था। बंधन बार का, जैसे गुरु जी ने बंधन बार क्या सेवा दी थी, उसके बाद से बंधन बार का काम स्टार्ट करा दिया था। पेंटिंग्स बंधन बार सारी वहां लगाती थी। तो मोर पंख वाली बंधनवार मेरी बहुत ज्यादा सेल होती थी। वही जैसे गुरु जी ने कहा था ना, मोर पंखी मैंने बड़े चंग, मोर पंख मैंने बहुत चंगे लगदे है। उन्होंने क्या है, मोर पंख वाली बंधनवार मेरे लिए बना के आएगी। और गुरु जी का बोलना था, मैं वहां से बना के लेकर आई थी। मतलब जो वो बोलते थे पहले से वो हो रखा होता था, मतलब पहले से एक्शन वहां से चल रहा होता था, और बोल के वो स्टैम्प लगाते थे कि बगैर देखे बोलते थे, ऐसे होता था। तो ये चीज स्टार्ट हो गई थी। मेरा वहाँ स्टॉल था, तो मैं अपना स्टॉल में बिजी हो गई, अपने काम काज खुद करती थी सारे काम। बड़े मंदिर की भी बंधनवार भेजनी होती थी, फर्स्ट बंधनवार बना के बड़े मंदिर के लिए अलग से रखती थी कि बड़े मंदिर के अंदर जानी है, क्योंकि 2006 से शायद ये सेवा दे दी थी उन्होंने, बख्श रखी है उन्होंने ये सेवा। बहुत छोटी सी सेवा है, बोलना भी नहीं चाहिए ऐसी सेवा के लिए, लेकिन ये दिस सेवा इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कि उन्होंने कैसे, मतलब वो सेवा करा करा के करके आगे अगर बंधनवार लगती है ना, तो ये होता है कि ऐसे अपनापन लगता है कि वो आपका घर है। इस वजह से हम हर साल बंधनवार लगाने का, तोरण लगाने का यही तो होता है ना, हर साल अपने घर के अंदर कहते हैं, और लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसलिए हम लोग चेंजेस करते हैं तोरण के। और इस वजह से एक ये ट्रेडिशन ही है यहाँ पे इधर लगाने का। तो जनरली वी चेंज, मंदिर के आगे लगाते हैं, वी चेंज इट एवरी ईयर। तो गुरु जी अक्सर लगवाते हैं दिवाली पर। अब तो हर फंक्शन पे तकरीबन हो ही जाता है, जैसे गुरु जी करते हैं, वो तो उनकी कृपा है, और कुछ नहीं। तो मेरा काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया। संजय कहता है कि मेरे को ना गुरु जी की चेयर लेनी है। तो मैंने कहा सुनो, ड्राइंग रूम के अंदर बहुत चेयर्स पड़ी हुई है, क्या करोगे चेयर का? कह रहे नहीं, देख मेरी बात सुन, अगर सत्संग हो रहा है ना तो बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, एक एक चीज दिल से बनाऊंगा, खुद करूंगा, और उस हिसाब से देखी जाएगी बाद में। नॉट थिंकिंग दिस, कि हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा था कि बहुत ऐसे करेंगे लैविश तरीके से ये वो, लेकिन कहता चल मैं एक काम कर रहा हूँ, बड़ा मंदिर तो जा ही रहा हूँ, संडे को मैं कीर्ति नगर जाता हूँ। कीर्ति नगर से ना मैं एक चेयर पूछता हूँ, अगर कोई मिलती है तो नई चेयर पे गुरु जी को बिठाएंगे जिस दिन आएंगे वो। अच्छा ठीक है, वो गया वहां पे। अब देखो गुरु जी ऐसे कराते हैं, हम नहीं करते हैं, दिमाग में अगर कुछ आते तो ऐसे कराते हैं। अब एक एक चीज का यहाँ पर कैसे बनी, कैसे गुरुजी ने बनवाई, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, हम लोगों को कुछ नहीं है। आई स्टार्ट फ्रॉम द चेयर। पहले तो ये बेस बन गई, पीओपी वगैरह सब बहुत खूबसूरत बन गया, सारा कुछ पेंट वगैरह हो गया, टाइलें लग गई, सब हो गया, बेस बन गई। नाउ वी कम टू द पर्टिकुलर दरबार, गुरु जी का दरबार जहां उन्होंने आके बैठना था, वो कैसे बना।
कीर्तिनगर गया कि मेरे को चेयर लेनी है, उसने फोन किया अपने पुराने किसी कारपेंटर को कि मेरे को ना गद्दी चाहिए। कहते हैं वो क्या होती है? कह रहे मेरे को ना चेयर चाहिए जैसे गुरु आके बैठता है। कहते हैं सिंहासन। उसने कहा सिंहासन? मेरे पास ना एक बाबूजी बना पड़ा हुआ है, कच्चा है, आप आके देख लो, अगर आप बोलते तो मैं इसको पक्का कर देता हूँ, पेंट वेंट कर देता हूँ। ऐसे पुश किया। कह रहे अच्छा। वो अंदर ले गया अपनी कहीं गोदाम में, सीढ़ियां चढ़ के सेकंड फ्लोर पे लेकर गया। वहां जाके देखा तो दिस वॉज द चेयर। दिस वॉज द चेयर, एग्जैक्टली द सेम। द चेयर वॉज एग्जैक्टली द सेम। कुछ नहीं कहा, शेर का मुंह ऐसे। चेयर रॉ, रॉ लकड़ी की बनी हुई थी। एंड अभी तो गुरुजी का चोला ड्रेप्ड है, तो सेंटर के अंदर ओम था। द ओम वॉज देयर इन द सेंटर, वेल कार्व्ड इस तरीके से। कुछ पेंट नहीं, कुछ नहीं। संजय ने देखा, वो हाथ जोड़ दियो तो एकदम से गूज बम्स आ गए। मत्था वहीं उसने मत्था टेका। कह रहा बना दे, कह रहे बना दे, ये बना दे। कहते हैं भाऊजी कपड़ा लगेगा। कह रहे कितना कपड़ा लगेगा? कह रहे 6-7 मीटर ले आना। तो कहते हैं ठीक है, मेरी वाइफ तेको दे देगी, कपड़ा लगेगा ना रेड, मरूनिश रेड कलर का कपड़ा लगेगा। वो कपड़ा मैं तेको दे दूंगा, तो लगवा दियो। कहते हैं हाँ जी बाबूजी ठीक है, 2 गद्दियां बना दूंगा, वो कर दूंगा। और एक टेबल उसके साथ जौन सी थी छोटी टेबल, हमने उसे कहा कि इसके साथ एक छोटी टेबल बना दियो। कह रहे ठीक है बाबूजी, गोल राउंड टेबल मैं बना दूं। उसने बनाना स्टार्ट किया। मैंने कपड़ा लाके उसको दिया, चांदनी चौक से उसने वो स्टार्ट किया, सारा कुछ करना स्टार्ट किया। ये करते 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 मेरा तो स्टॉल, संजय ने मेरे को यही बोला, वहां से फोन किया। कह रहे अरे भाई 2 शेर के मुंह लगे हुए हैं, बीच में ओम दिख गया। मैंने बोला अच्छा। मतलब वी वर सरप्राइज्ड ऑल्सो, बट ऐसे कर दिया। अच्छा, नॉट नोइंग एनीथिंग, नॉट हैविंग दिस थिंग इन द माइंड की दरबार मनाएंगे, सत्संग करेंगे, नथिंग, आई टेल यू नथिंग। ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं। ऐसा हुआ। ऐसा होने के बाद क्या हुआ, मेरा लास्ट डे था, धनतेरस वाले दिन मेरा लास्ट डे होता है स्टॉल वाले दिन। तो हम लोग वाइंड अप कर रहे थे, वाइंड अप कर रहे थे, तो सारा टेम्पो वगैरह आए हुए थे, सारा कुछ करके। तो संजय कहता चल इतने ये वाइंड अप कर रहे हैं, एक वॉक करके आते। तो हम लोग वॉक कर रहे थे, वहां ना कॉर्नर में एंट्रेंस में ना एक लेडी ना सिर्फ गणेशा लगाती थी, सिर्फ गणेशा लगाती थी, सिर्फ गणेशा लगाती थी वहां पर। तो गणेश जी की ना सिर्फ ऐसे मूर्तियां, पानीपत से लेडी थी, वो सिर्फ गणेश जी लगाती थी। तो हम वहां गए, वहां देख के ना, ये वाले गणेश जी देख के ना हमारा ना मन थोड़ा सा ना वो हुआ। तो ये वाले गणेश जी हमारे, मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो, देख के ही भाव आता है। तो ये वाले गणेश जी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने माला पहनी हुई थी गेंदे के फूल की, और उनके हाथ में सचमुच का लड्डू था, माथे पे तिलक था। तो वो देख के ना मैं संजय में अटक गए, और हमने कहा कि मैम ये कितने के हैं गणेश जी? तो कहती है इनकी तो ना मैं रोज पूजा करती थी, तो आपको चाहिए? हमने कहा हाँ जी, अगर आप दे दो तो उसने ना रेट बताए। तो हमने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप ना पूजा करते हो, हम कोई और एक बारी देख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे देखने लगे, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने गणेश जी उठाए एज इट इज, माला के साथ लड्डू के साथ हमारे को दे दिए। कह रही आप ले जाओ। हम बड़े हैरान, हमने कहा जय गुरु जी। हमने उसको पैसे दिए जो भी उसने बोले, और गणेश जी धनतेरस वाले दिन हमारे घर इस तरीके से आए। उससे पहले बताती हूँ, जैसे मैं तो स्टॉल में लग गई थी, मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे को ना शिव की मूर्ति लेनी है। मैंने कहा यार शिव की मूर्ति तो घर में है, ब्रास की छोटी है। कह रहे नहीं मेरे को शिव की मूर्ति लेनी है, और ना मेरे को ना चरण खुली हुई लेनी है। तो मैंने कहा चरण खुली हुई मूर्ति, सुनो, मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ, आप लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं ना, इस वजह से आई वांट कि आप थोड़ा, जय गुरु जी। तो क्या हुआ कि शिव की मूर्ति मुझे लेनी है। तो मैंने कहा सुनो इतनी बड़ी मूर्ति हम क्या करेंगे, देखो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो शिव पुराण में मैंने पढ़ा हुआ था कि शिव को विराज करते हैं जब, तो बहुत करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, जल का रोज
धुलाई उनके नहलाते हैं उनको, पंचामृत जो होता है वो करते हैं। मैंने कहा सुनो ये तो बहुत टास्क है, मतलब करने वाला, ये सेवा होती है, और ऐसे मैं किसी नौकर के हाथ तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं भी कैसे करूंगी यार, कैसे होगा, बच्चे है, काम है, ये है वो है। कह रहे नहीं नहीं मेरे को तो चाहिए। ही वॉज वेरी एडमेंट, शायद गुरुजी ने किया हुआ था। चलो ठीक है, ये हुआ। ऐसे करके कहते मेरे को चरण खुले हुए चाहिए। हम लोग ना गौरी शंकर मंदिर जाते थे चांदनी चौक के अंदर। वहां पर ना दिलीप भैया थे, वो ना केयर टेकर थे वहां के, काफी मतलब हाई लेवल पे जानते थे वहां सबको। तो उनने फोन किया कि अरे बाबा की फोटो चाहिए क्या? कह रहे हाँ मेरे को ब्रास की बाबा की मूर्ति चाहिए। कह रहे अच्छा अच्छा चल, यहाँ पीछे ना तेली बाड़ा चांदनी चौक में पीछे है, वहां चलते हैं, वहां जाके देखते हैं। वहां जाके देखा, मतलब आपने हमेशा देखा होगा शिव जी की मूर्ति ब्रास की ना कभी भी चरण खुले हुए नहीं होते, या तो पैर फोल्ड करे होते हैं जैसे समाधि में बैठे हुए हैं, या फिर एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, जैसे साईं बाबा का रूप हम लोग देखते हैं ना, उस हिसाब से है। दो फॉर्म्स के अंदर हमने हमेशा शिव जी को मैंने देखा है ब्रास के में। तो उस हर किसी ने मना कर दिया, सेम सेम संजय, नहीं 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 मुझे तो सेम चाहिए। उस दिन उसने माली भैया को फोन किया, माली भैया बड़े मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो कहाँ से ली थी? भैया गुरुजी ने ना वो मूर्ति ना बनवाई तो थी, लेकिन बनवाने के बाद ना खांचा ना तोड़वा दिया था। लेकिन अगर आपको चाहिए ना, मुझे इतना याद है कहीं मुरादाबाद से बनवाई थी। अच्छा, तो फोन किया संजय ने वहां मुरादाबाद में, उन्होंने कहा 2.5 से 3 महीने लगेंगे, आपको फोटो भेजनी पड़ेगी, उसका खांचा बनेगा और उसके बाद खांचे के अंदर से निकाला जाएगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा लंबे थे। संजय ने कहा नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इतना तो टाइम ही नहीं है, दिवाली आने वाली है, और उसके एकदम 10 दिन बाद हमारा सत्संग था, दिवाली के थी 10 दिन बाद 2012 में। तो ना वहां ना बाई चांस कोई था, उसने बोला कि यहाँ ना एक सरदार है, सीढ़ियां चढ़ के सिर्फ शिव की मूर्तियां बनाता है, अब वहां जाके देख लो। वहां गए, वहां जाने के बाद वो सरदार जी शिव की मूर्तियां ही बेचते थे। वहां जाके देखा तो ये हमारे शिव जी बैठे हुए थे, चरण खुली हुई, और ब्लैक मेटालिक कलर नहीं होता जैसे ब्रास, मेटालिक ब्लैक कलर के थे, एग्जैक्टली ब्लैक जिसे कहते हैं। इन्होंने वहां जाके मत्था टेका और ये कहते मेरे को तो यही चाहिए। तो उसने ना बहुत ज्यादा रेट्स बोले, मतलब ब्रास का जो पर केजी का हिसाब होता है ना, वो नहीं बोले उसने। उसने ना उसको लगा कि ये तो उसने डबल से ज्यादा रेट। तो संजय ने कहा भी जी ब्रास का ये रेट नहीं है, दिलीप भैया ने बोला, उन्होंने कहा यही रेट है। ये बात सुन के ना संजय वापस आ गया। रात को कहता यार मेरे को ना दिख गए, मिल गए शिव जी वो बोले, लेकिन ना पैसे के चक्कर में ना मैं ना ऐसी थोड़ा सा ना वो हो गया। कह रहा है लेकिन ना मेरे वहम चढ़ता है ना, मेरे को ना कुछ हो रहा है, मैंने कल जाके उसको डन करता हूँ, मैं वही ले आता हूँ। मैंने कहा इतने बड़े शिव जी सुनो। तो कह रहे नहीं 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 मैं लेके आऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगले दिन सुबह वहां गए, वहां पे सरदार जी ने बोला कि जी मूर्ति तो बिक गई। डिसहार्टेंड, दिमाग में सोचते सोचते कि वहम में कि अरे मैंने ना भगवान को लेकर पैसे के बारे में सोच लिया, और ये वो करके ना वही दिमाग में होता है उसको, बहुत ज्यादा उसको वहम और चढ़ रहा कि यार कल हाँ कर देता, ये वो ऐसे करके ना गोल 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 दिमाग घूम के वो नीचे उतर रहा था। नीचे उतर के जैसे कि ना राइट हैंड साइड पे ना एक दुकान पे एक अंकल ने ना आवाज मारी, ओए संजय की हाल है तेरा, आजा। बाय चांस वो जानते होते थे 15 नंबर वाला है। तो कह रहे अरे अरे बाबू जी आप कैसे हो, पैर वगैरह छुए, ऐसे करके कह रहे क्या बात है यहाँ कैसे। संजय ने सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को चाहिए थे। कहते देख मैं एक बात बताऊं, सरदार मेरे को बहुत जानता है, बहुत रिगार्ड करता है, लेकिन ना वो ना झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चल ठीक है मैं देख रहा हूँ, चल चलते हैं। वो गया ऊपर, उन्होंने बोला और वही सरदार की हाल है। वो सरदार जी जानते होते थे उनको। तो कहते जी ठीक है। कह रहे की गल है, मूर्ति दे देना इन्हों शिव जी की। तो कह रहे नहीं जी वो बाबू जी कल क्या हुआ, कल ना बैंकॉक से फोन आ गया था कि ना अगले शिपमेंट में ना बाकी मूर्तियों के साथ ना ये वाली मूर्ति भी डाल देना, इसलिए मैंने इनको कहा है कि ये ना बिक गई है।
कह रहे ना 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 ना, तू होर बना ली जो भी हैगी ना, तू एक काम कर, एनू दे दे। तो कह रहा अच्छा ठीक है, मतलब बात टाल नहीं पाया, कह रहा अच्छा ठीक है इनको दे देता हूँ। ऐसे करके हमारे शिव जी आए। एंड सरदार जी ने क्या बोला, सरदार जी ने ये बोला कि संजय को, कि संजय, बाबा, मतलब यहाँ पर ना शिव रूप को ना बाबा ही बोलते हैं, कि बाबा आपके घर में जा रहे हैं ना इस रूप के अंदर। तो आपको बताता हूँ ये क्या रूप है। अगर इनके चरण खुले हुए हैं ना, चरण खुले हुए हैं, चरण खुलने का मतलब ये होता है कि बाबा ना मौज में जा रहा है। और वो जहाँ मौज में बैठ जाता है ना, वो सामने बैठ के अपने अपने भक्तों को भी कहता है कि जाओ मौज करो। ये वर्ड्स थे, और ये वर्ड्स गुरु जी के वर्ड्स जो फर्स्ट टाइम संजय को बोले थे, वो सेम वर्ड्स उन्हें सरदार जी ने बोला। ही वॉज सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। ऐसे करके बात हुई, शिव जी का पता लग गया। तो इन्होंने मेरे को फोन किया और मेरे को कहते कहते, तू परेशान थी ना, टेंशन में थी, शिव जी आ जाएंगे, मूर्ति का विराजना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, ऐसे नहीं करते मूर्ति स्थापना और ये वो करके। बाबा मौज में आ रहा है और वो कह रहा है अपनी संगत को मौज करो, इस वजह से मंडे के दिन कर लिया कर सेवा, बस हफ्ते में एक दिन तो काफी है तेरे लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मंडे, दैट्स ओके। तो ये वाली ऐसे करके बाबा मौज में आए। दिवाली पर शिव जी हमारे यहाँ थे, गणेश जी हमारे यहाँ थे, और बहुत छोटा सा स्वरूप एक गुरु जी का मेरे को मिला हुआ था प्रसाद में, वो हमने बीच में लगा के, बच्चों ने छोटी सी रंगोली, या ये सब कुछ बन चुका था और कुछ नहीं आया हुआ था, ना बड़ा स्वरूप आया हुआ था, कुछ नहीं आया हुआ था, ना गद्दी भी नहीं आई हुई थी, कपड़ा चढ़ रहा था। उस दिवाली हम लोगों ने यहाँ बैठ के, सिर्फ मैं, मेरे दोनों बच्चे संजय, बैठ के हमने वो गाने वगैरह लगा लगो के हम लोगों ने ऐसे करके डांस किया। छोटी छोटी रंगोलियां साइड पे, छोटी सी क्यूट क्यूट सी रंगोलियां बना के ना, सिंपल तरीके से सारी धुलाई करी, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइपर मार मार के हमने धुलाई करी। 10 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, दिवाली है उसके बाद 10 दिन रह गए। चेयर आ गई गुरु जी की, जो बनी हुई चेयर थी, चेयर आ गई। बात हुई नंदी, हमारे नंदी थे तो हमारे लेदर के, लेकिन वो लेदर कुछ टाइम बाद थोड़ा सा ना फटना स्टार्ट हो गया था, इसलिए बता रही हूँ कि नंदी अभी रिसेंटली ही हमारे नंदी चेंज हुए, लेकिन एग्जैक्टली बड़े मंदिर जैसे सेम नंदी थे यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ नंदी जी का। नंदी जी का तो ये हुआ कि संजय कहता है कि ना, क्या कहते हैं, मेरे को ना सेम नंदी चाहिए ब्रास के। मैंने कहा क्या कर रहे हो, इतने बड़े ब्रास के नंदी, फिर नीचे इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा सारा कुछ। ऐसे कह रहे नहीं नहीं मैं देखता हूँ। उसने उस पे चेक किया, फेसबुक पे ना आगरा के अंकल है, भाटिया अंकल, भाटिया अंकल के वहां आगरा दरबार के अंदर उन्होंने एक छोटे से नंदी देखे। तो उन्होंने ना वैसे ही उनको फेसबुक पे टेक्स्ट कर दिया कि अंकल आपके यहाँ पर नंदी है, तो आपका नंबर मिल सकता है। तो अंकल ने नंबर शेयर किया, क्योंकि उस वक्त हम लोग इतना ज्यादा नहीं जानते थे, तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि संगत का, वैसे जानते थे कि भाटिया अंकल है, लेकिन ऐसे इंटरेक्शन नहीं था फिजिकली कोई। तो ऐसे हुआ। तो उन्होंने अपना नंबर शेयर किया। अगले दिन संजय ने फोन किया कि जय गुरु जी अंकल, मैं ऐसे ऐसे संजय हूँ। तो आपस में बात हुई, तो उसने बताया। तो कहते अच्छा अच्छा अच्छा, राशन का सामान आंदा था जहाँ एम्पायर स्टेट, ओ तू संजय का, ऐसे करके उनको पता लगा। तो कहते जी मेरे को ना एक नंदी चाहिए। कह रही कि मैं, कह रहे जी घर के अंदर सत्संग है इसलिए चाहिए। देखो कैसे, मतलब ऑटोमेटिकली कह रहे हैं 2 बाय 2 फीट का चलेगा। ये चुप, कहते हाँ जी, एक्चुअली दिमाग में यही था छोटे सा। ऐसा कर, गलेरिया मार्केट के अंदर गुड़गांव के अंदर मेरी बहन रहती है, और वहां पे 2 बाय 2 फीट का बना नंदी जी रेडीमेड है, वहां से ले ले। ये कहते जी पैसे दूंगा। कह रहे हाँ ठीक है, उतने पैसे दे दियो, तो वहां से ले ले। ऐसे करके, मतलब इट वाज इंस्टेंट इंस्टेंट, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे दिमाग में भाव आता जा रहा था, वैसे वैसे गुरुजी उसको तथास्तु करते जा रहे थे, और वैसे वैसे चीजें हमारे सामने आती जा रही थी, इस दरबार की बनी हुई ऐसे सामने आती जा रही थी। बड़े मंदिर में बोला अब स्वरूप का फोटो बड़ी चाहिए थी, तो इसलिए बड़े मंदिर के अंदर वहां लगाया। उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी, आ जाएगी। लेकिन संजय को चाहिए थी हमारे, बड़ा स्वरूप चाहिए था, वो हमारा रॉक स्टार वाला, आपको दिखाती हूँ, रॉक स्टार वाला हमारा मेन स्वरूप, जो हमारा रॉक स्टार वाला है वो।
वो रॉकस्टार वाला, ये वाला स्वरूप ना, रॉकस्टार वाला, वो वाला चाहिए था। एग्जैक्टली ये मेरे को जो उधर कॉर्नर में लगा हुआ है, तो वो वाला स्वरूप चाहिए था। संजय कहता मेरे को चाहिए। तो एक अजीत अंकल थे, मैंने पहले भी बताया था, फोटोग्राफ्स बहुत लेते थे, मलेर कोटला से आते थे, मलेर कोटला से आते थे अजीत अंकल। उसका नंबर था संजय के पास। तो उसने फोन किया कि ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, गुरुजी का ना मेरे को स्वरूप चाहिए। कहते कौन सा स्वरूप? कहते वो जो गुरुजी की गद्दी के साथ लगा हुआ है ना, रॉक स्टार वाला स्वरूप, वो चाहिए मेरे को। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि देखो मैं ना कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे को कैंसर हो गया है, तो मैं ना अब आ नहीं सकता। बड़े मंदिर के अंदर कौन सा स्वरूप है मैं नहीं बता सकता। फ्लैश आ रहा है आई थिंक गुरुजी की फोटो पे, इसलिए मैं यहाँ आ गई, ये वाला। तो उसने कहा कि मैं ना बड़े मंदिर ना गया नहीं बहुत टाइम से, मुझे नहीं पता कौन सा वाला चाहिए। आप एक काम करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपना मेल आईडी दे दो, मैं उस मेल पे ना एक दो तीन फोटोज भेज दूंगा, आपको जो समझ में आए आप बनवा लेना। तो ऐसे कर लो। तो हमने कहा ठीक है जय गुरु जी, हमने ज्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया, बेचारे ही वॉज नॉट वेल। तो उन्होंने ना वहीं अपने असिस्टेंट को फोन किया कि इस मेल आईडी पे, मेरी मेल आईडी पे आप ना ओरिजिनल फोटो भेज दो, ये जिसके पिक्सल्स जैसे वो होते हैं ना, ओरिजिनल फाइल भेज दो, ताकि इनको जो भी साइज चाहिए उस साइज के अंदर ये बनवा लेंगे। तो उन्होंने, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे गुरुजी ने एकदम से किया, ये एग्जैक्टली ये वाला भेजा, ये वाला स्वरूप भेजा। एंड ये वाला स्वरूप इज वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस, यू कैन नो। ने बड़े मंदिर के अंदर ये इनके हाथ पे हाथ रखे हुए जो इनका, मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब वो कहते हैं ना, नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। वो ये वाले स्वरूप को देख के लगता है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। लेकिन क्या हुआ आपको बताती हूँ। और हम लोग ने ये वाला स्वरूप बाद में आया। गैलेरिया मार्केट से हम लोगों ने एक और स्वरूप ऑर्डर दे दिया, रेड चोले के अंदर जौन सा है, वो अभी मेरी फैक्ट्री के अंदर लग गया, वो यहाँ नहीं है। यहाँ गुरुजी ने शायद एंजॉर वाला ही बनवाना था, जो हाथों से वो बनवा दिया उन्होंने। तो ये चीज हुई। तो ऐसे करके बना ये स्वरूप। तो ये चीज हुई, धीरे धीरे करके ये सब बनता गया बनता गया। अब आ जाते हैं हम स्पीकर के ऊपर। स्पीकर के ऊपर आ जाते हैं अमिता दी। अमिता, डॉक्टर अमिता जिसकी बात मैं कर रही हूँ, डॉक्टर अमिता के हस्बैंड बोस के कंपनी के, बोस स्पीकर के कंपनी के सीईओ थे। उनको फोन किया, उनको फोन किया कि भैया बोस की ना हमारे को स्पीकर चाहिए, घर में सत्संग है। आप देखिए धीरे 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 ना बजट वॉज गोइंग 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 गोइंग। अब तो बोस के स्पीकर वैसी सोच के, and मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे खाली, जो गौरजी सी के साथ आपके लोग जुड़े हुए थे या जानते थे क्या था, वो गुरुजी जानते हैं। तो लेकिन मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं थे, और वो इन चीजों के फेवर में थे। लेकिन हाँ, उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने कहा हम अपना ही पर्सनल सेविंग्स कर रहे हैं, तो उनको कुछ मैटर नहीं कर, ठीक है कर लो। पर्सनल सेविंग से बेसमेंट बनाई, सब किया। लेकिन गुरुजी की ग्रेस, उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं क्यों कर रहे हो घर के अंदर ऐसा सारा कुछ, ठीक है। उनको भी लगा अच्छा सफाई हो रही है कम से कम, चलो ऐसे करके। और सोचा भी नहीं था हम लगे कि, बताती हूँ क्या सोचा था हमने, ये करना क्या है इसका, तो और हुआ क्या। तो क्या हुआ, स्पीकर की बात बताती, तो हाँ, अरुण भैया को फोन किया कि स्पीकर चाहिए, आप ना बजट बता दो, क्योंकि ऑब्वियसली बोस के स्पीकर है, बजट बता दो। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो संजय कहता सत्संग करने हैं, सत्संग करना है, इस वजह से ना स्पीकर चाहिए। उन्होंने अपना बंदा भेज दिया, वो सारा कहता है वायरिंग अंदर ही अंदर होती है, सारा मैं जाके देख लेता हूँ। फाइनल कोट रह गया था यहाँ पर पेंट का, फटाफट फटाफट मैं ना वायरिंग सेट, वो आया वायरिंग सेट करके चला गया। बताया ही नहीं रेट, कुछ नहीं बताया, स्पीकर क्या प्राइस है, क्या ये है क्या वो है। हम लोग ना इस उसके अंदर ना पूछ भी नहीं पाए कि किस उससे पूछे, भैया पहले पैसे तो बता दो कितने के है, थोड़ा सा बजट में है नहीं है। बताया नहीं, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, सेट लाइक दैट। एम्पलीफायर आ गया, स्पीकर आ गए, सब आ गया। कब कराना है सत्संग? 23 को है, ठीक है।
4 दिन पहले आके लगा जाएगा। वो लगा के फिटिंग विटिंग सब कर गया, सारा कुछ कर गया। बिल तो इन्होंने कहा अरुण जी बिल तो बताओ। हाँ हाँ आ जाएगा बिल, कोई बात नहीं। बिल आया। बोस की कंपनी कभी डिस्काउंट नहीं देती है, आप कुछ भी कर लो। 40% डिस्काउंट था। जय गुरु जी। कैसे हुआ क्या हुआ कौन नोस, मुझे नहीं पता। उसके बाद बोला उनको एक माइक चाहिए, माइक चाहिए। उन्होंने कहा वो बोस के साथ जो भी कनेक्शन होती है एम्पलीफायर की, उसके साथ माइक की, वो भी बोस का होता है। बोस का स्पीकर अगर आता है तो अगर डिस्काउंट हो गया चलो ठीक है, लेकिन माइक भी आप जानते हैं महंगा ही होगा, 20-25 हजार से कम नहीं होएगा। तो हमने कहा, तो और भैया कहते माइक चाहिए, चलो ठीक है मैं भेज दूंगा। उन्होंने अपना एक बंदा भी उस दिन रखा हुआ था कि अ, आवाज थोड़ा सा एम्पलीफायर के अंदर, क्योंकि बोस का ही होता है। जैसे जैसे उन्होंने कहा था संगत बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपकी उसके बास जो होता है उसका उसका सेटिंग होती है, कुछ करनी पड़ती है। बंदा था, माइक लेकर आया हुआ था, तार लेकर आया हुआ था। माइक सत्संग के बाद जैसे ऑल जी अपने सत्संग शेयर करते हैं, कोई भी संगत शेयर करना चाहती तो उसके लिए वो अरेंजमेंट था। वो लेकर गया। हमने कहा एक ही दिन के लिए चाहिए, उसके बाद तो सत्संग होंगे नहीं, यहाँ एक ही दिन के लिए चाहिए। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमारे को माइक दे दिया, तार दे दी, सब दे दिया। कह रहे ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से। अरुण भैया आए थे, उन्होंने कहा जय गुरु जी। ऐसे करके मतलब स्टार्ट हुआ, ऐसे करके आप देखिए। और ये वाले स्पीकर का भी क्या हुआ, आई टेल यू। ये रहा ऊपर है ओम के साथ। स्पीकर का भी क्या हुआ, आई टेल यू। वो संजय ने फिर जिद, मेरे को व्हाइट कलर के स्पीकर चाहिए। अरुण भैया कहते व्हाइट कलर के स्पीकर नहीं है, ब्लैक कलर के है। कह रहे हैं अच्छा, कह रहे अच्छा चल ठीक है मैं देखता हूँ करता हूँ क्या है क्या नहीं है। और ना उनको शायद गुरुजी ने रात को आके सपने में बोला था कि जा नीचे जा, बेसमेंट में पीछे जा, वॉल के साथ 4 डब्बे पाए हैगे, पीछे बीच में एक डब्बे के अंदर व्हाइट स्पीकर हैगे। और अगले दिन वो गया है और वो एग्जैक्टली द सेम जगह पे गया जहां गुरुजी ने बोला था। वहां जाके 3 डब्बे थे, 2 में ब्लैक थे और एक में व्हाइट स्पीकर था। तो ऐसे करके गुरुजी ने यहाँ स्पीकर भी अपनी पसंद के लगाए हैं, व्हाइट कलर के स्पीकर। संगत जी इतना सब हो गया, सारा कुछ हो गया। मैं तो दुख दुख स्टार्ट। मैंने कहा सुनो ये बहुत बड़ा कर दिया हमने, टेंट वाले को बुलाया, गद्दे लगाया, मतलब सुपर एक्साइटेड हम लोग कि अरे गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ किसी संगत को नहीं जानते थे, किसी भी संगत को नहीं जानते थे। नॉर्थ दिल्ली में आई थिंक संगत भी बहुत कम थी 2012 में, हार्डली। मतलब अगर कभी आपको गाड़ी के पीछे गुरुजी नजर आ जाता था ना तो आप पागल हो जाते थे, अरे गुरुजी की गाड़ी, वाह ये तो संगत यहाँ है। गुरुजी ने जवाब दे दिया, गुरुजी ने आंसर दे दिया हमारे को। तो ऐसे बाद में छोटी छोटी चीजें जो बनी है वो यहाँ पे बात की बनी है। एग्जैक्टली प्रेजेंटली यही चीज है जो चीज की। बाबा जी की फोटो जौन सी थी वो मेरे को किसी सत्संग में मिली थी, वो बाबा जी की फोटो। दिस इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ, गुरु जी ने कहा था दिस इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ बाबा जी। तो ये था, ये गुरु जी का स्वरूप तांजौर का, ये मैंने बाद में बनाया था। ये धीरे धीरे जैसे गुरु जी ने कहा सोने विच जड़ना चांदी है तो बना एक और स्वरूप बना, तो तब ये बनाना स्टार्ट किया। ये बनाना स्टार्ट किया, यहाँ बनाया। फिर एस ब्लॉक मंदिर में दिया। एस ब्लॉक मंदिर में दिया तो एस ब्लॉक मंदिर के अंदर गौरव भैया ने देख के कहा कि 4 बना दे बड़े मंदिर के लिए। बड़े मंदिर के अंदर, डुगरी के अंदर, बॉम्बे मंदिर के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, और यहाँ यही वाला स्वरूप है। जैसे मतलब ये ना देखते हैं ना जब येलो चोले के अंदर ये, तो और हाथ पे हाथ रख के। स्वरूप का बाद में बताऊंगी कि क्या इन्होंने मजे मजे लेते हैं ये ना, मतलब कुछ ना अपना वन लाइनर्स छोड़ देते हैं और वन लाइनर्स बोलते रहते हैं ऐसे करके ना, बहुत ज्यादा मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा मजाक करते। तो ये हुआ, ये दरबार बन गया, सारा सुपर एक्साइटेड हम लोग। इस तरीके से दिवाली पे वंदन मार देने के लिए गई थी बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में वहां पहली बारी ईशा से मुलाकात हुई। ईशा जो आजकल डेकोर करती है उससे मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम। उसने पीछे से टोका दीपिका। तो मैंने कहा आप जानते हो, कह रही हाँ फेसबुक से। तो कह रही है आप वंदन मार की सेवा है आपके गुरु जी की। मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, आप कर रहे हो तो कर लो। उसने मना नहीं किया, कह रही नहीं नहीं यहाँ पे छोड़ दे कोई बात नहीं।
मैं जो लाई हूँ ना छतर के ऊपर लगा लूंगी। उसने वो लगा ली, ऐसे किया, ऐसे करके उससे। मैंने कहा आप डेकोरेशन करते हो? कह रही हाँ। मैंने कहा आप, हमारे घर में सत्संग है, आप कर दोगे? कह रही हाँ। उसका नंबर मैंने लिया, फिर मैं उसकी दुकान पे गई, उसकी शॉप पे जाके मैंने उससे बात करी। तो फर्स्ट उसने अपना डेकोरेशन जो स्टार्ट करा था बड़े मंदिर से, फिर उसके बाद दरबार यहाँ सजाया, एप्पल्स लगाए थे, कैंडल्स बहुत खूबसूरत बनाया उसने। ओम के हैंगिंग्स लटका के, शायद जैसे ना बैंड बाजे के साथ गुरुजी आ रहे हैं ऐसे। तो उसने ना बड़े मंदिर की ना बंधनवार उतार के मेरे को दी थी, कहती ये रख ले। तो तेरे पास गुरुजी आ रहे हैं ना, उसको पता था मेरे घर में सत्संग है, तो कहते तेरे घर में गुरुजी आ रहे हैं, ये बंधनवार तू घर में लगा ले। थोली बंधनवार वहां से प्रसाद में मिली तो यहाँ लगाई थी 2012 में। तो दैट वाज एन अमेजिंग डे, अ बिग डे फॉर मी, एवरीबॉडी, क्या सब कुछ था। नॉट नोइंग कि ये दरबार बन जाएगा, नॉट नोइंग यहाँ सत्संग होंगे, नॉट नोइंग गुरुजी यहाँ आके विराजेंगे और संगत जोड़ेंगे, और इस तरीके से ये जगह रहते 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 ब्लेस होती चली गई और संगत को ब्लेस करती चली गई। मतलब मैं आज भी वो डे वन का सोचती हूँ ना, तो आई एम लाइक कि व्हाट इज दिस गुरुजी, आई सीरियसली डोंट नो। अभी मैं कहती हूँ गुरुजी क्या आपने, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी। आपका 23rd इतना बड़ा दिन था, क्या हुआ? ओल्गा दीदी आए, उनके साथ सारे जीके के लोग आए, एवरीबॉडी के, संगत सारी आई, आके बैठ के 15-20 मिनट बैठ के वो कहते हैं कि ओल्गा दीदी कहती है शी स्टार्टेड क्राइंग द वे शी सॉ एवरीथिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग। कहती कि दीपिका, गुरुजी ऐसे ना किसी के आके ना बैठते नहीं है, ऐसे विराजते नहीं है, ये ना एक दरबार बन गया है। संजय को बुला। मैं संजय और हम दोनों के दोनों ऐसे के खड़े हो गए, कहते कि ना गुरुजी ऐसे किसी के यहाँ नहीं बैठते, ये ना एक दरबार बन गया है गुरुजी का, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे बड़ा मंदिर ना 60 किलोमीटर दूर है। संगत जोड़ो और यहाँ सत्संग करो। तो आई वॉज लाइक सत्संग करो, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं था सत्संग कैसे करो। कहती कि नहीं, मैं अनाउंस कर रही हूँ, डिसाइड करके बताओ सत्संग हम करोगे। मैं और संजय खड़े हो गए, सोचते रहे क्या बोल रही है, कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से दिमाग में, जैसे कहते हैं ना गुरुजी थॉट डालते हैं एकदम से दिमाग में, मैं कहा सुनो गुरुजी ना पूर्णमासी को बहुत चंगा दिन मानते थे, और गुरुजी कहते थे कि, और गुरुजी ना पूर्णमासी वाले दिन गए हैं, तो मेरे ख्याल से कहते थे पूर्णमासी वाले दिन लंगर की सेवा करा करो, तो उसी दिन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे। तो ओल्गा दीदी को बोला हम लोगों ने कि पूर्णमासी, कहती सोच ले पूर्णमासी एवरी मंथ ना डे और डेट ना चेंज होती है, संडे भी हो सकती है, कोई डे अगर पर्टिकुलरली डे सोचना है वो सोच ले, लाइक एनी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, पूर्णमासी। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हाँ महीने में एक सत्संग हुआ करेगा, ये गुरुजी का दरबार बन गया है, गुरुजी यहाँ आके विराज गए हैं। क्योंकि दरबार वो होता है कि जब दरबार लगता है तो महाराज ऊपर भगवान आके विराजते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो संगत इधर से आती रहती है और गुरुजी ब्लेस करते हैं और अपनी, उनके हर अपनी प्रजा के दर्द दुख तकलीफ सुनते हैं, सुनने के बाद उसका सॉर्ट आउट करते हैं और ठीक करते हैं संगत को, उनकी दुख तकलीफ ठीक करके उनको ब्लेस करके फिर भेज देते हैं। इस तरीके से दरबार नाम बन गया इस चीज का। दरबार कैसे बन गया गॉड नोज। मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब मेरे फादर इन लॉ मेरे ना ड्राइंग रूम के अंदर सोते थे, ड्राइंग रूम में सोते थे, तो हम लोग दोनों के दोनों ना अपने ना किसी भी रिलेटिव को या फ्रेंड सर्कल को ऊपर नहीं बुला पाते थे। एंड यू नो बीइंग अ वन्या फैमिली बहुत ज्यादा, इट्स नॉट राइट के थोड़ा सा नॉर्म्स के खिलाफ होता है, जैसे आप ड्रिंक्स वगैरह नहीं सर्व कर सकते। आई विल बी वेरी फ्रैंक। तो मैं और संजय एक दिन बैठे हुए थे यहाँ पर, तो मैंने उनको यही कहा, मैं कहा सुनो इतना बड़ा हो तो गया है, मतलब सत्संग से पहले कि हम क्या करेंगे इसका, जैसे दिवाली वाले दिन ही जैसे सत्संग से पहले
तो मैंने कहा क्या करेंगे इतना बढ़िया, ऐसे कैसे करेंगे इतना बड़ा, इस जगह को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। मैं तो अपना ही सोच रही थी, मुझे नहीं पता था संगत ऐसे जुड़ेगी और वो कर जाएगी। आजकल तो यही है, मेरे को मौका ही नहीं देती सेवा का, सारे आके कर जाते हैं। तो मैंने कहा एक काम करेंगे, कहते हाँ, इसने ही कहा था, कहते काम करेंगे, ये देख हॉल तो बन ही गया है, एल शेप में सिटिंग रखेंगे, और एक साइड पे ना, कॉर्नर साइड पे ना बार बना लेंगे। तो और मैंने कहा अरे गुरुजी का ये, कह रहे हैं एक ना रॉड लगा के ना विल कवर सिर्फ पर्टिकुलरली इस एरिया को कर्टन के साथ, मतलब ऐसे देखो, एक हस्बैंड वाइफ की कॉन्वर्सेशन मजाकबाजी जो होती है उधर ये बाहर बना लेंगे, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल यहाँ पार्टी कर सकते हैं, एक टेबल लगाएंगे, बिलियर्ड्स टेबल, इस तरीके से बच्चे नीचे, ऐसे एक जगह तो साफ सुथरी हो गई ना कम से कम, इतनी गंदी थी, साफ तो हो गया, और अपना ही घर है, इस तरीके से कर लेंगे, जैसे करना है वैसे कर लेंगे। सत्संग तो एक बढ़िया हो गया, उसके बाद ऐसे कर लेंगे। ये हमारी प्लानिंग थी कि फ्रेंड्स बनाएंगे, यहाँ पर एक पार्टी हॉल बना लेंगे, पार्टी करेंगे यहाँ पर, और गुरुजी के पर्टिकुलरली इस एरिया को हम कवर करके रखेंगे ताकि निरादर ना हो। बार बनाना था, और वो मेरे को लगता है बैठे हंस रहे होंगे, कह रहे हाँ ठीक है, प्लानिंग तुम करते रहो, करना तो वही है जो मैंने करना है, बार बनाते रहो जितना बनाना है, दर बार मेरे को बनाना है। तो शायद ओ बार को हटा के उन्होंने बोला मेरा दर है और मैंने दरबार बनाना है, तो इस ऐसे करके उन्होंने किया। दिस इज हाउ ही डज, धीरे 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 ऐसे करके। और 23 नवंबर के बाद उन्होंने संगत जोड़नी स्टार्ट करी। कैसे जोड़ी, कुछ नहीं, कहीं पर हमने कोई वो नहीं डाला, मैसेज कुछ नहीं, मैं तो जानती नहीं थी किसी को। सुन सुन के लोग आते रहे कि यहाँ पर दरबार बना है, मत्था टेकने दो, यहाँ पर ये हुआ है। धीरे धीरे सत्संग उन्होंने, किसी संगत ने कहना स्टार्ट किया, कंप्लेन करनी स्टार्ट करी, महीने में एक दिन होता है आंटी, बहुत टाइम लगता है, ऐसे मत करो, एवरी मंथ कर लो, एवरी एवरी वीक कर लो, वीक में एक बारी। तो याद आया गुरुजी ने कहा कि वीक में एक बारी सत्संग, गुरुजी हफ्ते में एक दिन बुलाते थे, जैसे तो कहते थे पूरा हफ्ता 6 दिन मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, हफ्ते में एक बारी तुम आन दो, एक दिन मैनू दिन दो, तो बाकी दे 6 मैं सब टेक ओवर कर लेता हूँ। तो ऐसे हुआ, तो इस वजह से ट्यूसडे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सत्संग संगत बननी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे इट वाज ऑल ग्रेजुअली। आज इस दरबार को 8 साल, 8वां साल चल रहा है, 8 साल हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे मैं ये बोलूंगी कि हम कौन है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, करने वाला वो है, करने वाला वो है। मैं इसलिए बोलूंगी कि तब तो देखो, अब आज की डेट में हर इंसान की कम से कम इस तरीके से ऐसे दरबारों को देखकर एक इच्छा तो आई है मन में कि हम भी गुरु का स्थान बनाए अपने घर में, हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा करें। आज की डेट में देखा देखी कितने, मतलब मैं तो ये कहूंगी गुरुजी ये तो एक फ्रेंचाइजी दे दिया आपने। बड़ा मंदिर इज आर, जंतर मंदिर पावर हाउस है, और बड़ा मंदिर हेड ऑफिस है जिसे कहते हैं, और ये सारी छोटी छोटी आपने ना फ्रेंचाइजी दे दी है। अल्टीमेटली तो आप ही हो हेड ऑफिस वाले, आपके वही सारा कुछ पावर्स वहीं से आती है, और यहाँ ये छोटे छोटे दरबार आपने खोल दिए हैं। तो फ्रेंड, थ्रू एंड थ्रू एंड थ्रू द पावर एंड द एनर्जी, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू एंड थ्रू। तो ये वाली चीजें है, हम तो क्या है, हम कुछ नहीं है, उन्होंने बस मौका दे दिया और नजर डाल दी। ये लग के ऐसे लगता है कि यार आपने देखा तो सही, आपने इस लायक तो समझा, आपने नजर डाली तो सही कि हाँ चलो ठीक है, हाँ तुम शायद इस लायक हो कि ये कर सकते हो, या आपने इस लायक करने के बाद बनाया। मैं सच बोलूंगी, उसके बाद मैंने बहुत सीखा, यहाँ हर सेवा करी है, फिर उसके बाद सेवा स्टार्ट हो गई मेरी, हर सेवा, कोई ऐसी सेवा नहीं है जो नीचे से लेकर ऊपर तक, मेन गेट से लेकर शिवलिंग तक बड़े मंदिर में सेवा ना करियो। एक एक सेवा गुरुजी ने ऐसे कराई है, तब जैसे कहते हो ना शुरुआत, तब हो गया तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट कि चलो आ जा बेटा, अब प्रैक्टिकल आ जा, अब आ जा, अब प्रैक्टिकली जो जो करना है ना, अब आ जा, अब करना है सारा कुछ। तो वो सारा एक एक झाड़ू क्या, पोछे क्या, लंगर क्या, क्या नहीं करा, क्या नहीं करा, मतलब आई डोंट इवन बाथरूम,
मेन हॉल, फूल की सेवा, इसकी सेवा, समाधि में सेवा, शिवलिंग पे सेवा, अलग ही मतलब इट वाज लाइक कि ब्यूटीफुल। हर कोने का गुरु जी की कुटिया की सेवा, मतलब कहाँ कहाँ कोने कोने के अंदर घुसा घुसा के सेवा करवाई है, धूप में खड़ा करके सेवा करवाई है, ठंड के अंदर सेवा करवाई है। कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो उन्होंने सेवा नहीं कराई है, वो करवा दी। फिर वो अपने आप उन्होंने कह दिया चल अब काम पे लग। हर चीज में ठक 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 कर देते हैं वो, ऐसा भी नहीं है कि टिल वही चल रहा है। एक बारी करा दी, एक सेवा एक बारी कराई, नेक्स्ट टाइम दूसरी सेवा, नेक्स्ट टाइम ये सेवा, ऐसा रिपीट कोई सेवा नहीं कराई। नहीं, एक बारी कराई बस, छुट्टी। ये सीख लिया, आगे बढ़ो। वो सीख लिया, आगे बढ़ो। ये सीख लिया, आगे बढ़ो। ठीक है गुरु जी, आपके लोग हैं बस, चल रहे हैं पीछे 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 पीछे, जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मतलब ये है, दिस इज बहुत मतलब सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आज भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है सपना है, आंख खोलो तो ये हो जाता है, सपना ही है। और मैं कह रही हूँ ये सपने में ही रहने दो, उठाओ ही मत, क्योंकि ये वाला जो आपने दिया है उसके बाद संगत जुड़ती गई, सेवादार जुड़ते गए, 10, 20, 30, 50, 70, 100, ऐसे जैसे जैसे संगत बढ़ती गई वैसे वैसे सेवादार बढ़ते गए। आई डोंट नो ये सब गुरुजी ने करा है, ऐसा कुछ नहीं था, कोई टीम थी कोई। और यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैं कोई अहंकार कुछ नहीं है किसी के अंदर। मतलब ये गुरुजी, मैं गुरुजी से सुबह ही मत्था टेकती हूँ और ये कहती हूँ गुरुजी माथा टेका है ना, तो माथा टेका है तो माथा, बस माता यही रहे। अब ये जो दिमाग है ना, दिमाग यही छोड़ रही हूँ। एवरी पूर्णमासी, एवरी सत्संग से जब माथा टेकती हूँ ये छोड़ रही हूँ यहाँ, बाकी सारा का सारा नाउ इट्स योर कॉल। आपने जो करना है करवाना है, जैसे करवाना है, प्यार से, गुस्से से, चिल्ला के, आप वैसे कराओ। आई एम नथिंग, द बॉडी इज योर्स, द सोल इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट। तो एंड ही डज इट। अगर हम इस यही भाव रखे, यही बोले कि हम क्या है, हम कुछ नहीं है, सब आप करो, तो ये वाली चीज होती है और कुछ नहीं होता। बाकी तो सब गुरुजी है। तो इस दरबार की मैंने इसलिए बोलना था कि आई नो जनरली मैं ये सत्संग करती नहीं थी कि क्या करना, लेकिन बहुत दरबार बन रहे हैं और आप उस चीज को ना मतलब शुक्राना कीजिए कि नॉट यू हु इज डूइंग इट। एक घर में एक स्थान भी आप बना रहे हो, गुरु का स्थान बना रहे हो। जैसे भी कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, 3-4 टाइम भोग लगाना है, कुछ भी आप लोगों को सब ये मैंने बहुत सिंपल रखा हुआ है। मैं सुबह यहाँ गुरु जी के साथ चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी मैंने आपको बांधना नहीं है कि मैं दोपहर का खाने का भोग लगाऊंगा आपका, रात के खाने का, बिकॉज आई नो मेरी अपनी लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, सारा कुछ है, सब कुछ। मैं इस तरीके से नहीं कि मैं नौकर को जाके बोल दूं कि तू जाके भोग लगा दे, मैं वहां जा रही हूँ, नहीं। जो करना है मैंने करना है। मैं आपके साथ बैठ के सुबह सुबह मॉर्निंग बेड टी पीऊंगी, मॉर्निंग बेड टी पीती हूँ, मैं बिना नहाए आती हूँ मैं नीचे, गुरु जी के साथ फर्स्ट जो अंदर जाता है वो गुरु जी के चाय और जल प्रसाद जाता है अंदर। इनके साथ बैठ के हम लोग, मैं हम दोनों ही, सिर्फ हम दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में मत्था टेकती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी अब आपने जगत कल्याण के लिए जहां जाना है वहां चले जाना, दरवाजा खुला ही रहता है मेरा ऊपर का, और रात को बंद करती हूँ मैं 10 बजे। फिर रात को आके यहाँ आके विराजमान हो जाना, यहाँ आके रेस्ट करने। जब आप थक जाओ तो लाइट्स भी यहाँ की हम रात को बंद करते हैं। पूरा दिन नीचे ना तो कोई आता, ना ही गुरुजी जाते होंगे ऊपर, लेकिन कोई नीचे नहीं आता। इट्स नॉट अलाउड फॉर मी ऑल्सो टू कम एंड सिट हियर विद हिम। मेरे पास ऊपर मेरे छोटा सा स्वरूप है मेरे मंदिर के अंदर, मेरे को कोई टेंशन होती है कोई होती है मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि अगर ये संगत के लिए खुलेगा तो मेरे लिए खुलेगा, अगर ये संगत के लिए नहीं खुलेगा तो मेरे लिए भी नहीं खुलेगा ऑफ डेज पर। तो ये चीज होती है, बहुत ही रेयर होता है, नीचे से पीछे से कोई सामान लेना होता है रखना होता है तो आती हूँ, नॉट फॉर माई सेल्फ आती हूँ कि कभी दुख होता है या कोई परेशानी होती है तो नीचे आके बैठ गए, नहीं, बहुत रेयर होता है। मुझे लगी थी तब आती थी, तब ये बुलाते थे, धक्के मार मार के बुलाते थे तब आती थी, शायद तब जरूरत थी। लेकिन अभी ऐसे नहीं आती कि ऐसे ही आ जाओ, जब जरूरत होती है तो गुरु तो किसी भी टाइम बुला लेते थे, अपने सामने ही बुलाते थे, ये वाली चीज है।
बहुत सिंपल तरीके से, इसलिए आपको कह रही हूँ कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। हाँ, मंडे के दिन इन्होंने कहा था कड़ा बनाया कर, वो बनाती हूँ मंडे के दिन। संगत आती है या सेवा करती है, मेरी सेवा होती है किचन के अंदर लंगर प्रसाद की, क्योंकि लंगर आंटी बोल रखा है, तो लंगर प्रसाद की सेवा, वो लंगर प्रसाद बनाने की सेवा नीचे सारा गुरुजी कमांड करते रहते हैं और संगतियां करती रहती है। मेरा उसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही मैं कुछ करती हूँ। यहाँ जो जो करते हैं, सफाई करते हैं, सब करते हैं, शिव अभिषेक सारा, इट्स कम्प्लीटली कम्प्लीटली देयर कॉल, देयर इंटरेक्शन विद देयर गुरु। मेरा सिर्फ ऊपर होता है लंगर बनाना। कड़ा प्रसाद बोल के कहते तो कड़ा प्रसाद जरूर बनाती हूँ मंडे के दिन। कभी जाना भी होता है काम से तो कड़ा प्रसाद चलो बना के जाती जाती हूँ। तो ये है, ट्यूसडे के दिन या शाम को सत्संग होते हैं, एंड एवरी पूर्णमासी आफ्टरनून द सेम टाइम, जैसे इन्होंने फिक्स कर रखा है एग्जैक्टली द सेम। डे वन से जैसे इन्होंने फिक्स किया था वैसे धीरे धीरे इन्होंने सिखाया। आई वॉज अ बैक वेंचर, किस तरीके से कैसे इन्होंने सिखाया इनके आगे, उसके बाद से ज्यादा ओल्गा दीदी के पास भी नहीं गई। इनके आगे अगर डोर छोड़ दी तो इन्होंने सिखाया सारा कुछ, माइक सेवा, ये सेवा, क्या क्या सेवा इन्होंने सिखाया, खुद सिखाया। बोलने की अकल नहीं थी। वो कहते हैं ना कि हंसराज हंस का है ना कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मतलब बोलना तूने सिखाया है कि मैं गूंगा था। मैं गूंगा था, बोल नहीं सकता, गूंगा ही है। अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो, दूसरा इंसान सुन नहीं रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप गूंगे ही कहलाओगे कि फालतू के अंदर एनर्जी लगा रहे हो। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर देना, तो ये चीज है, ये बात वो आती है, असर इन्होंने दिया है, बोलने की क्षमता शक्ति इन्होंने दी है, इस वजह से हो रहा है, ऐसा और कुछ नहीं है। और मैं कतरा नहीं नहीं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं। मतलब वही चीज है ना, किसी के भी हाथ से समंदर, इतनी बड़ी चीज कोई दे दे, मैं उसके हाथ से नहीं लूंगा। एक कतरा अगर समंदर हो तो तू दे दे। तो हंसराज हंस का ना एक बहुत अच्छा है, मतलब वो रह रह के दिमाग में आ जाता है शायद ये मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया, मनो ना वसाई मैनू मेरी साहिबा, मैं तेरी हो चुकी हूँ। तो ये वाली चीज है उसके अंदर ना, पूरा वाला सुनना उसके अंदर, शुरू के अंदर ना वो ना एक आलाप करते हैं। तो वो इट्स लाइक द कनेक्शन विद योर सुप्रीम पावर एंड योर, तो वो वाली चीज है उसके अंदर। एंड हंसराज हंस जी तो गुरुजी के सामने के बहुत ज्यादा, गुरुजी बुला बुला के उनसे गवाते थे, तो ना एक एक चीज ना वन लाइनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके ना, जो वो करते हैं, शायद मुझे लगता है गुरुजी करवाते हैं, और कुछ नहीं है। आई थिंक वो ज्यादा ही टाइम हो गया। आई एम सॉरी अगर ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन एक बात बोलूंगी, मेरे को ना एक बात बोलनी है। सत्संग तो बहुत है, चलो कर लेंगे दोबारा से, और कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली एक एक चीज रखते हैं ना, एक एक उसके लिए, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान उसमें रम जाता है। फिर बीच में मैं कहीं आपको कोई और सत्संग सुना दूं तो वो ना एक टूट जाता है। तो ये वाली चीज ना, आप जैसे दरबार की गुरुजी किस तरीके से आके आपके घर में बैठे हुए हैं, जिन जिन घरों के अंदर दरबार है, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर क्या करता है, आपका भाव, क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है, मैटर नहीं करती है। मैंने कभी इच्छा नहीं करी, कभी इच्छा नहीं करी शिवलिंग की, शिवलिंग आ गए हमारे, ये अभी आए हैं, 1 साल हुआ है शिवरात्रि पर। ये देखिए, कोई इच्छा नहीं थी किसी चीज की भी, ये भी करना है ये भी करना है, देखा देखी नहीं। और कोई इच्छा नहीं थी अखंड ज्योत की ज्योत जगनी है। वो इनकी जब इच्छा हुई तो इस बारी 7 साल पूरे हुए थे, तो ज्योत ऐसे, मतलब ये नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, देखा देखी मत कीजिए। जो आपका भाव है और आप आसानी से कर सकते हैं, जिस भाव से 5 मिनट उनको सिर्फ, क्या दान चाहिए, समय दान, अपना समय दे दीजिए, अपना सोल दे दीजिए अंदर से, वो दान कर दीजिए, वो दे दीजिए। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। गुरु जी कहते थे सानू लोड नहीं हैगी
क्या कहते हैं, सानू भूख नहीं लगती, सानू ठंड नहीं लगती, सानू गर्मी नहीं लगती, सानू लोड़ नहीं हैगी ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਲੋ ਦੀ ਇਸਦੀ ਉਸਦੀ। ਬਾਪ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆ ਦੇ गुरु मूड़ा दा दास, तो मूर्खा था मूर्खों के दास। और वैसे ही हमारे शिव जी है, शिव जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, गुरु जी कोई ऐसा नहीं कहते थे कि गुरु जी नहीं कहते थे मेरे को मानो, इकनू मानो, इकनू मानो, तो ये वाली चीज है। और हमारे शिव जी तो बैठे ही जमीन पे हुए, आप देखिए ना हर बेसमेंट में शिव जी बैठे हुए हैं। एम्पायर स्टेट इज अ डाउन बेसमेंट, ये बेसमेंट, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जब बेसमेंट है, वहां गुरु जी ने टेक ओवर कर लिया शायद, क्योंकि बेसमेंट है। तो ये है, तो जरूरत ही नहीं कुछ भी सोचने की। या हाँ नेहा, नेहा मेरे पास आपके लिए ना, आई नो बहुत आपकी संगत यहाँ पर है यूएसए की, दो आंटीज आई हुई है, आई थिंक दे टोल्ड मी दे विल कम। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप जब भी आए, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप जब भी आए आइए। इवन आई वांट टू लिसन टू योर सत्संग। मेरे ख्याल चंदन आंटी का मैंने सत्संग कल सुना था, मजा आ गया, काफी देर उनसे बात हुई। ऐसे गुरु जी कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि इस नॉट दैट कि मैं ही अपने सत्संग सुनाऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सत्संग के लोगों के सत्संग सुनने का। और मेरे ख्याल से चंदन आंटी इज कमिंग इन अप्रैल एंड आई आई विल मेक श्योर कि उनका ट्रिप मोस्ट मेमोरेबल और मोस्ट यादगार रहे उनका। उनकी डॉटर आ रही है नेहा, नेहा आई विल कॉल यू नेहा, आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में वो दूसरा नाम भूल जाता है, इसीलिए कह रही हूँ। एंड आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो शायद गुरुजी कल रात से मेरे को कह रहे हैं कि ये चीज बहुत जरूरी है, उसको क्या है कि अगर, क्योंकि पता है क्या है, गुरुजी कहते थे कि सोल ब्यूटीफुल होना चाहिए, बॉडी ब्यूटीफुल हो ना हो, सोल ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो ये चीज है कि इसलिए ना मैटर ना करे किसी भी चीज का। एंड एक और बात उन्होंने मेरे को बोली आपको बोलने के लिए, जो उन्होंने मेरे को कहा था, मेरे को दिखाया था सामने वॉल पे, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं पहले ये बोल चुकी हूँ, मैं बहुत जस्ट बताऊंगी छोटा सा, कि सामने वॉल पे ना उनके ना स्वरूप चल रहे थे, ऐसे जैसे स्लाइड होता है ना, स्लाइड चल रहा था, और सारे स्वरूप के अंदर उनके ना हाथ ऐसे था, हाथ ऐसे था, एक साइड के फेस पर एक हाथ ऐसे, एक साथ हाथ ऐसे, एक साथ ऐसे हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, ऐसे था सिर पे, और फेस पे था उनका हाथ कॉन्टिन्यूस, एंड ही वाज स्माइलिंग, आंखें बंद, कोई आंखें बंद, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो ये था, तो ये वाला था उसके अंदर। एंड लास्ट में क्या था, लास्ट में ये था, चेंज इज फॉर गुड। तो ये वाला जब इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आया था ना, उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आया था, बट ग्रेजुअली आई एम टेलिंग यू मेरे को समझ में आया। इवन आई फील द सेम नेहा, जैसे आप फील करते हो कि things are not the same जैसे before and after now, but I'm telling you, if you think it that way, you will be more beautiful now, because your soul Guruji has picked, your soul he has picked। क्योंकि देखो 10% अगर उन्होंने दिया है, कसर है 90% ऑफ द ब्रेन, ही इज होल्डिंग इट, ही इज होल्डिंग इट। आपको अगर इतना ब्यूटीफुल बेबी दिया है ना, उसके जीने के लिए उन्होंने आपको वो शक्ति दे रखी है, हाथ पांव बराबर दे रखे है, बरकरार दे रखी है, कि एटलीस्ट यू कैन लुक आफ्टर द चाइल्ड। नहीं तो क्या नहीं हो सकता, जस्ट थिंक दैट। इसलिए कह रही हूँ। और मैंने एक बार उनसे एक क्वेश्चन किया था, गुरुजी आई वॉन्ट माई स्माइल बैक। आपको पता है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरे को, इट्स फॉर यू नेहा, मैंने ये शेयर नहीं किया, उन्होंने मेरे को ये दिखाया था, जस्ट यू कैन सी आर शिवजी इज स्माइलिंग ऑन वन साइड। ये वो कहते तेरा भगवान अगर इंज हंस दसीगा तो तू किएगी। ये देखो, जस्ट सी, इफ यू सी क्लोजली फ्रॉम वन साइड watching, and एक आंख बंद है, माथे पे बल। This is the thing. I'll send you the picture, Neha. I think Guruji told me to send this to you. ये है, तो लोड ही नहीं आएगी कि लोड आएगी कि करना है। इसलिए आप शादी की शॉपिंग करने आ रहे हो, वहां से शॉपिंग वॉपिंग करो, शादी अटेंड करो, मस्ती मारो जितनी मारनी है, बिकॉज योर गुरु इज विद यू, नो मैटर whosoever is there or not, not required।
इसीलिए कह रही हूँ। एंड यस, आई विल मेक श्योर कि हम लोग सत्संग करेंगे, बहुत सी बातें करनी है आपसे, करेंगे। आ जाओगे तो करेंगे, रूबरू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच दीपक अंकल। एंड ऑफ द डे, दीपक, दीपक नाम ही वो है, ज्योत, जो हर दिलों के अंदर जगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, ये ज्योत, ये लौ आपको गुरु जी ने दी है। एंड यू आर प्रूविंग योर नेम परफेक्टली, यू आर एक्टिंग इट दैट वे। क्योंकि दीपक एक वर्ड ऐसा है कि अगर हम लोग अपने ही नाम को का एक्शन वही सेम और वैसे ही बन जाए अपने नाम के अकॉर्डिंग, तो इट इज गुरु जी की मेहर है। क्योंकि गुरु जी का नाम क्या था? निर्मल। तो निर्मल, और उन्होंने वैसे ही किया। ही वॉज सो सॉफ्ट इन एंड आउट, हिज बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। अगर उनकी बॉडी, उनका शरीर सॉफ्ट था, नरम था, निर्मल था, तो अंदर से भी वो ऐसे ही थे। तो गुरु जी यही कहते हैं, हर चीज बाहर से नहीं होती, अंदर से भी अगर आप निर्मल बन जाओगे, हम्बल बन जाओगे, तो वो कहते हैं ना, अगर भोले जैसा बनना है तो, अगर तो भोले जैसा बनना है तो भोले जैसा बन के दिखाओ। तो ये वाली चीजें हैं और कुछ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुझे इतना झेलने के लिए। आई एम सॉरी। एंड एवरीबडी मस्ट बी वेरी, सोच रहे होंगे बहुत बोलती है, बट तो बुलवाते हैं और कुछ नहीं है।